Good morning everybody on Facebook, good morning everybody on Zoom, and good morning everybody on India Interior Retailing handle. Also good morning to all the people hearing on Surfaces handle. We welcome you all on the webinar called क्या कहता है नॉर्थ इंडिया। एक बार पुनः चूंकि ये फिर फ्रेश शुरू कर रहे हैं फेसबुक पर, साथ में जूम पर, तो मैं सबके लिए बता दूं कि अभी लगभग 500 लोग हमसे जूम पे जुड़े हुए हैं और लगभग इतने ही लोग दूसरे हैंडल पे जुड़े हुए हैं। I'll start introducing on today's webinar which is called क्या कहता है नॉर्थ इंडिया। क्या कहता है नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा राकेश खुराना जी। राकेश खुराना जी राधा कृष्णा प्लाईवुड इंडस्ट्रीज यमुना नगर से। राकेश खुराना जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर 15 सालों से जानता हूं। He has been very clear-headed person in growing the industry from small size to mid size. राकेश खुराना जी, आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट से उम्मीद करते हैं कि आज इंडस्ट्री और डीलर्स को काफी दिशा मिलेगी। वेलकम हियर ऑन क्या कहता है नॉर्थ इंडिया। नमस्कार जी प्रगट जी। नमस्कार जी। संजीव गुप्ता जी, ही इज डायरेक्टर ट्रेनॉक्स। इन्होंने प्लाईवुड इंडस्ट्री में अच्छा काम किया, उसके बाद काफी फोकस इन्होंने शटरिंग प्लाई में रखा और 3 साल पहले पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री में इन्होंने कदम रखा। और मैं संजीव जी का आज के वेबिनार पर न्यू एज पैनल की तरफ से यानी पार्टिकल बोर्ड एमडीएफ उस सेक्टर की सोच को सामने रखने के लिए इस पैनल पर स्वागत करता हूं। वेलकम संजीव जी। धन्यवाद प्रगत जी, धन्यवाद। मैं इसके बाद श्री गोपाल बंसल जी इज डायरेक्टर ऑफ सावित्री वुड्स। ही इज फ्रॉम होशियारपुर, इज वेरी यंग पर्सन, ही इज ऑन द ब्लॉक being young and doing some fundamental changes in plywood manufacturing technology through his product Wigwam. He has created a good name in very short time. I welcome Gopal ji to put across very clear-cut thoughts today. I also welcome Shri Rajneesh Arora ji. He is from Woodstock. Woodstock has been a very old company, very fundamentally quality conscious company in plywood and also in laminate. Rajneesh Arora ji is from Yamuna Nagar. He has been he is very experienced and very straightforward in his opinions. I welcome Rajneesh Arora ji to speak very straightforward today and very crisp. Welcome Rajneesh ji. I also welcome Padam Jain ji. सभी को नमस्कार जी। I also welcome Padam Jain ji. Padam Jain ji has been a distributor earlier, then he has been a phenomenal entrepreneur in different segments of his life. Now he has taken a drastic step and shifted from Maharashtra to Yamuna Nagar in since last 3 years. Padam Jain ji has established a new unit known as New Pragati Plywood with a large massive setup with some big hopes in mind. I welcome Padam Jain ji to show some path in future. Welcome Padam ji. नमस्कार। Namaskar. I welcome Praveen Gupta ji also for coming on this panel. He has been very different thinking process. He has created a brand of indoor segment. इन्होंने डोर में वो काम किया जो पहले कभी यमुनानगर से उतना डेडिकेशन से किसी ने नहीं किया था। एक छोटी सी यूनिट से इन्होंने अपने ब्रांड को, अपनी इमेज को और अपनी सूझबूझ से क्वालिटी को एस्टेब्लिश करते हुए एक जमीन से जुड़े हुए कामों में सफलता पाई है। आई वेलकम प्रवीण गुप्ता जी फ्रॉम मिनीमैक्स यमुनानगर। आई ऑल्सो वेलकम जी। I also welcome संदीप सिंह जी। इनको प्यार से लोग लक्की जी बुलाते हैं और लक्की जी का चेहरा बहुत दूर से दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूं कि उनका चेहरा और पास है जिससे उनके चेहरे की जो लाली है वो करीब से नजर आए। पंजाब की लाली जब तक सामने नहीं आएगी मजा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा और आगे आइए, थोड़ा और पगड़ी दिख रही है, चेहरा नहीं दिख रहा है। आई वेलकम लक्की जी फ्रॉम गोल्डन प्लाईवुड। आई वेलकम ऑन दिस पैनल क्या कहता है नॉर्थ इंडिया। वो लुधियाना से है, हावड़ा रीजन में फैक्ट्री है, उनकी प्लाईवुड और फिल्म फेस और एक अच्छा सेटअप है। आई वेलकम लकी जी। आई ऑल्सो एडमायर भगवान जी भाई पटेल। एडमायर इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने इनको 20 सालों से बहुत जीरो से हीरो बनते हुए देखा है। ऑल्दो इनका कैरियर तो 30 साल से ज्यादा होगा शायद मैं उसे मेजर नहीं कर सकता, लेकिन जब से मैं देख रहा हूं 2002 से, तब से मैं भगवान जी भाई को निरंतर आगे बढ़ते देख रहा हूं और बहुत बैलेंस, जैसे जितनी थिकनेस उनकी पहली थी, जैसी ब्रॉड हेड उनका सोच पहले था, वो आज भी है, वैसे ही तंदुरुस्त और वैसे ही लाली है और वैसे ही ये
पूरे महाराष्ट्र और गुजरात के पटेल कम्युनिटी और डीलरों के द्वारा प्यार किए जाते रहे। ये फंडामेंटली बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रिंस प्लाई एजेंसी के फाउंडर भी हैं। साथ में बाद में ये रियल एस्टेट में भी इन्होंने कदम रखा। एंड भगवान जी भाई हैज organized a distribution system into multiple categories. One is laminate, or one is this brand, one is self brand, one is organized brand. तो भगवान जी भाई काफी एक्सपेरिमेंटल रहे हैं अपने काम में। मैं इस अलग सोच रखने वाली डिस्ट्रीब्यूटरशिप फर्म के फाउंडर होने के नाते भगवान जी भाई का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि भगवान जी भाई के आगे इर्द गिर्द जो बिल्डिंगें होंगी वहां कोरोना का प्रकोप ज्यादा नहीं होगा। बॉम्बे से आपका स्वागत है भगवान जी भाई। थैंक यू। थैंक यू। विनोद सावा जी दिल्ली से प्रीमियर सेल्स एक फर्म है जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है। सावा जी को हमने इसलिए रखा क्योंकि सावा जी बहुत एक स्वीट स्पॉट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। स्वीट स्पॉट यानी ये ऑर्गेनाइज ब्रांड्स के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये ओईएम्स को भी सप्लाई करते हैं और छोटे रिटेलर को भी सप्लाई करते हैं। और ये दिल्ली एनसीआर रीजन में एक समझ वाली कारोबार वाली सूझबूझ रखते हैं। मैं विनोद सावा जी का आज अपने क्या कहता है नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटरों का पक्ष रखने के लिए, रिटेलरों का पक्ष रखने के लिए वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी अपनी सवालों का बहुत सूझबूझ से जवाब देंगे और क्लियर कट जवाब देंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक होता है कि क्या करना चाहिए और एक होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्या करना चाहिए की जगह मैं क्या कर रहा हूं पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वही क्लैरिटी लाएगा। और मैं समझता हूं कि हम सभी लगभग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो चुके, कोई छूटा तो नहीं है। all introduced. Thank you very much and most welcome all of you. I would also like, my voice is getting echo. Can you stop it? Yeah, I also thank a lot Ambika, the press engineers, Ambika Industries, for supporting our cause to sponsor this webinar. Although हम जो कर रहे हैं इसका कोई स्पॉन्सरशिप या उसका कोई बहुत बड़ा महत्व तो नहीं रहता, लेकिन उनका ये सामने से आना कि मैं भी हूं, तुम लोग मेहनत कर रहे हो, इंडस्ट्री को जोड़ रहे हो, मैं एक प्रेस मैन्युफैक्चरर हूं। He called us and he said that it is very good initiative. Being a press manufacturer, I support the cause and keep doing it. इस तरह के लोग आकर जब हमें मोटिवेट करते हैं तो हमें बहुत बल मिलता है कि हम आगे इसी तरह से निष्काम भाव से काम करते रहें और आप सभी का सहयोग रहेगा। मैं अंबिका हाइड्रोलिक्स के बारे में कुछ लाइनें जरूर बताना चाहूंगा। दे आर पायनियर्स इन क्वालिटी, इनोवेशन एंड रिलायबिलिटी इन हाइड्रोलिक प्रेसेस मैन्युफैक्चरिंग। Ambika Hydraulic Private Limited was established in 1982. It is almost चार दशक पहले की बात है। इनका बहुत अच्छा हाईटेक प्लांट है अहमदाबाद में और हर तरीके की प्रेस, प्लाईवुड हो, इंडस्ट्रियल लैमिनेट हो, डेकोरेटिव लैमिनेट हो, हर तरह की ये प्रेसें बनाते हैं। जितने भी अच्छे ब्रांड हैं, बड़े ब्रांड हैं, हर एक कंपनी में इनकी प्रेसें, चाहे वो सेंचुरी, ड्यूरियन, ग्रीन, मयूर, ग्रीन लैम एटसेट्रा, सभी जगह इनकी लैमिनेट और प्लाईवुड की प्रेसें लगी हुई है। आई thank again Ravindra Chhajjar ji in person to support this cause for this webinar. Is it about Ambika Hydraulic? Are you sharing the screen, Madhu? So shall we go ahead now? Thank you, Mr. Chhajjar and his team, from Ambika for supporting this cause. Now we will begin the topic. क्या कहता है नॉर्थ इंडिया? क्या कहता है नॉर्थ इंडिया में? सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगा भगवान जी भाई से। भगवान जी भाई, मोस्ट वेलकम। क्या लगता है बाजार में डिमांड, आपके यहाँ तो सब कुछ सील है, बाजार में डिमांड की उम्मीद, आपके मन में कैलकुलेशन तो चली रही होगी क्योंकि आप बिल्डर भी हैं और होलसेलर भी रहे हैं, तो आप दूर तक देख पा रहे होंगे। सीधा ये चाहिए कि कब तक बाजार खुलेगा, 2 महीना, 3 महीना, 4, और इसे 2 भाग में बताइएगा, एक बॉम्बे और एक रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। मोस्ट वेलकम, प्लीज। सर, अभी लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से तो हालत खराब ही है, लेकिन अभी धीरे धीरे जब खुल रहा है बॉम्बे और महाराष्ट्र, तो धीरे धीरे खुल रहा है, उसका इफेक्ट 2 महीना से लेके 4 महीना, 6 महीना से 8 महीना तक जाएंगे। उसके बाद ये अगर वक्त लोग संभाल लेंगे, ये जो आने वाला समय अभी बहुत कठिनाई आएगी, क्योंकि अभी 20% धंधा होगा, फिर 50% होगा, फिर 75% होगा, फिर जब पूरा जो इफेक्ट ये जो 8-10 महीने का जो चेन है
वो चेन को लोग संभाल लिया ना, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है सेल का। मेरे ख्याल से कोई मतलब घबराने की जरूरत नहीं है इतनी कि इतनी तकलीफ हुई है। हाँ जरूर तकलीफ हुई है सबों को अभी 2 महीने से। और मेन बात क्या है कि अभी सेल जो है अभी जो 50 अभी सबका काम बंद है, वो काम अभी खुलेंगे। नया काम अभी कोई लेगा नहीं क्योंकि घबराहट हो गई है मार्केट में। तो नया काम लेने के लिए अभी लोग सब डरेंगे। तो जो जूना काम है उनको तो माल चाहिए, इसके लिए अभी सेल थोड़ी डाउन होगी। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना तक ठीक डाउन रहेगी। आगे बताइए। एक सेकेंड। हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि सेल कम रहेगी और डिमांड आने में समय लगेगा, लोग डरे हुए हैं और इसका इम्पैक्ट गहरा होने वाला है। ये गहरा यानी ये तुरंत रिकवरी नहीं होगी, 1-2 महीने में नहीं होगी, इसमें 7-8 महीने का वक्त लगेगा। भगवान जी भाई आपने ये कहा, क्या ये जो आपने कहा बॉम्बे में आपको नहीं लगता कि असर ज्यादा ही गहरा रहेगा? सर गहरा असर है, लेकिन यहाँ काम भी तो सब मल्टीनेशनल कंपनी तो बम्बई में है। हर एक का जो टारगेट होता है उसको भी पूरा करना है। तो अभी जैसा काम जो 50 पे आधा काम है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जैसा अभी सब खुल रहा है। मतलब अब मंडे से ही, आज से ही हुआ है कि भाई ऑफिस खुलो, 30% स्टाफ लेके खुलो, काम कर सकता है। जैसे एक स्ट्रीट में एक दुकान हार्डवेयर की खुल सकता है, इलेक्ट्रिक की एक दुकान खुल सकता है। ऐसे धीरे धीरे तो लॉकडाउन को खुल ही रहा है। इफेक्ट आएगा लेकिन धीरे धीरे उसको ठीक हो जाएगा सर। ये लंबा रेस का घोड़ा है, ये कोई वो नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक हो जाएगा सब। विनोद सावा जी दिल्ली से। सावा जी, दिल्ली में क्या सिचुएशन है? और आप लोगों ने तो काम शुरू करने की हिम्मत पहले ही ठान ली, नॉर्थ इंडिया आगे रहता है, तो आपका क्या कहना है? 2-3 महीने में उबर जाएंगे या इस महीने कोई सेल हुई अभी तक? आप कह रहे थे कि लोग वापसी कर रहे हैं, तो क्या स्टेटस है प्रेजेंट? दुकानें खुली हैं, डिस्ट्रीब्यूटर खुले हैं, क्या स्टेटस है? देखिए ऑफिशियली तो अभी तक तो 17 के बाद में डिसीजन आएगा, लेकिन कुछ मार्केट दिल्ली का ओपन हुआ है अनऑफिशियली। जैसे कौन कौन सा? जैसे मान लीजिए नांगलोई के अंदर वर्किंग चालू हुआ है, ओखला में चालू हुआ है, कीर्तिनगर में लोगों ने अपना शटर डाउन करके ऑफिस खोला है, ऑफिस के अंदर कुछ काम किया है। उसके बाद में कुछ अगर मान लीजिए काम रुके हुए थे दिल्ली के अंदर, जो छोटे साइट है, मोस्टली दिल्ली के अंदर कोठियों का काम चलता रहता है, तो जो लेबर वहां स्टकअप थी, तो बिल्डर्स ने कुछ मटेरियल मांगा है, तो रिटेलर्स ने वो डिस्पैच भी करवाया है, तो थोड़ी बहुत डिमांड आई है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी 3 मंथ्स तक हम बोले 20 से 25% भी अगर रिकवरी हो जाती है, जो 30-40% तक जा सकती है, तो एक अचीवमेंट होगी। यानी आप ये कहते हैं कि 20-25% कंपेयर टू मार्च की सेल, यानी मार्च में अगर कोई आदमी, कोई डिस्ट्रीब्यूटर 2 करोड़ की सेल कर रहा था, बिल्कुल, तो वो जून, जुलाई और अगस्त में वो अगर सिर्फ 50 लाख 60 लाख भी बेच ले तो बहुत है। बहुत अचीवमेंट है। अभी मैं बात कर रहा हूँ मई जून का, जुलाई का हम कह नहीं सकते जुलाई में क्या सेल होगा। मई जून के अंदर अगर 25% सेल भी वो कर लेता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इससे ज्यादा का एक्सपेक्टेशन है कि नए वर्क अभी स्टार्ट नहीं होगा इस पीरियड के दौरान। कोई नया साइट बिल्कुल नहीं चालू होगा, जो रुका हुआ काम है केवल वही आएगा। या इसमें कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से काम करते हैं, ये उनके ऑर्डर्स हमारे पास में दोबारा आने शुरू हो गए, तो अभी लेबर का शॉर्टेज की वजह से वो गाड़ी डिस्पैच नहीं कर। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का काम क्या कोई मतलब जो चल रहा था काम, वो ऑर्डर आएंगे ना, जो पहले से चल रहा था? नया तो गवर्नमेंट का काम भी नहीं आने वाला है, जो पुराने चल रहे थे उनको पुराने चल रहे थे। थैंक यू विनोद जी। मैं इसके बाद सबसे पहले प्रवीण जी के पास आऊंगा। प्रवीण जी मिनीमैक्स से हैं। प्रवीण जी, आपका बड़ा क्रूशियल रोल है आज। आप डोर सेक्टर के एक प्लेयर हैं और डोर सोशल डिस्टेंसिंग में डोर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चला है, ऐसा हमारी सर्फेसेस टीम बताती है, क्योंकि आर्किटेक्ट्स कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो लंबित थे भी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से लोग उनसे घर जल्दी मांग रहे हैं और डोर सडनली एक डोर में डिमांड आई है। क्या ये बात सही है कि डोर लोग लगाना चाह रहे हैं या लगाएंगे? सबसे पहले तो मैं प्रगति जी हैट्स ऑफ टू योर आप एंड आपकी टीम को कि जिन्होंने एक नया कल्चर दिया वेबिनार करके। सभी लोग कोरोना के लॉस के बारे में बात करते हैं, कोरोना से हमें मिला क्या उसके बारे में कोई बात नहीं करता, भी कोरोना ने हमें दिया क्या। सबसे पहले कोरोना से की वजह से ही प्रगति जी ने वेबिनार शुरू किया, और आज एक लॉकडाउन का जो हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिला है देश वर्ल्ड को, भाई आने वाले समय में कभी भी प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ होता है तो लॉकडाउन करके हम उसको दोबारा मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन का। थर्ड, और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचे तो हमें कैश पेमेंट का कल्चर
इससे मिल रहा है। नहीं तो पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कैश पेमेंट हमें कोई डीलर या कोई होलसेलर देगा। तो मैं तो पॉजिटिविटी के अगर एंगल से सोचूं, विवेक बिंद्रा जी की एक स्टेटमेंट है मोटिवेशनल स्पीकर की, भाई 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भाई अगर वो बिल्ली हज को ना जाती तो 900 चूहे और खाती, तो अच्छा हुआ ना कि बिल्ली हज को गई। यानी इसका मतलब आप ये करें कि चूहे बिल्ली तो बहुत समय से एक दूसरे को मजा ले हाँ, रहे हैं और बिल्ली खा रही है। मेरा मतलब मेरा निचोड़ नहीं निकाल पाया। निचोड़ क्या है वो बताइए कि मैं ये कह रहा हूँ चूहा कौन है, बिल्ली कौन है? मैं ये कह रहा हूँ कि भी जैसे कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अगर बिल्ली हज को नहीं जाती तो 900 चूहे और खा जाती वो। नहीं, इसको जरा रिलेट करते हैं अपने सेक्टर पे। यानी आप कह रहे हैं कि डीलर लोग खाते हैं? नहीं, आप बात वो नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तो मैं कह रहा हूँ कैश पेमेंट के बाद आपने ये बात जोड़ दी। नहीं मैंने चलन चला और फिर चूहा बिल्ली आया, तो मैं इसे कैसे देखूं इस बात को? नहीं वो मतलब नहीं है। मैं मतलब तो कोरोना से जो हमें पॉजिटिविटी मिल रही है उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। कोरोना ने हमें कुछ दिया भी है। मतलब प्लाईवुड फैक्ट्री वाले लोग जो है कोरोना में सुधर गए, इसलिए हज को चली वाला बात है। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ हमें हर कोई भी हमारे पास विपदा आती है तो कुछ ना कुछ दे के जाती है। मैं ये नहीं कह रहा, लॉस तो जो हुए हैं इंडस्ट्री को हुए हैं, चाहे हर आदमी को हुए हैं, वो हुए ही हुए हैं। आपका एग्जांपल फिट नहीं हो रहा है। मैं आपको समय दे रहा हूँ 20 मिनट का, फिर इस एग्जांपल पे पूछूंगा, क्योंकि जब तक आपने एग्जांपल को फिट करके नहीं बताएंगे हमारे कितने दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? तो प्रवीण जी, मेरा सवाल ये था कि डोर सेक्टर में क्या कुछ बेटर पॉजिटिविटी की उम्मीद है? सर डोर्स की नेचुरली देखिए रिक्वायरमेंट इस टाइम जो हमारे होल्ड हो गए थे प्रोजेक्ट बिफोर लॉकडाउन, वहां से दोबारा रिक्वायरमेंट तो अच्छी आ रही है इस टाइम हमारे पास। कहीं पे भी जहां पर भी डोर्स जा रहे थे हमारे, मतलब उन्होंने अपने वो चलते हुए प्रोजेक्ट थे, वो स्पेसिफाइड वाले प्रोजेक्ट थे या रिटेलर से डिमांड आ रही? नहीं प्रोजेक्ट रिटेलर वाले नहीं सर, मतलब अपना इसमें हम ये बात कह सकते हैं भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं या प्राइवेट प्रोजेक्ट से भी डिमांड आ रही है। मतलब जो बीच में रुके हुए थे, लेकिन वो है कि दोबारा हमारे कुछ ऑर्डर तो जैसे अंडर पाइपलाइन थे वो चल रहे हैं, या नए ऑर्डर भी मेरे पास आए हैं 3-4। यानी डोर सेक्टर में अभी तक अगर इम्पैक्ट था तो उसमें रिकवरी के चांसेस आप कह रहे हैं कि थोड़ा बेटर है कंपेयर टू अदर पैनल प्रोडक्ट? नहीं सर, प्लाईवुड की भी रिक्वायरमेंट देखिए रेड जोन से तो नहीं आ रही नो डाउट, लेकिन ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की बात करें तो वहां से हमारे पास रिक्वायरमेंट एट प्रेजेंट ठीक आ रही है जी। अच्छा, सो जियोग्राफिकली अगर जोन्स अलग अलग हैं तो रिक्वायरमेंट भी अच्छी है, अलग अलग है। अभी हमारे साथ लगभग 1000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। मैं राकेश जी से सवाल पूछूंगा अगला कि राकेश जी, आप शटरिंग में भी हैं और इंटीरियर ग्रेड प्लाईवुड में भी हैं। आपने बताया कि आप ऑफिस से बात भी कर रहे हैं। डिमांड की सिनेरियो क्या है और आगे क्या दिखता है? धन्यवाद। सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। आपने मेरे को, आपकी टीम, पूरी प्लाईवुड टीम ने मौका दिया इस मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए, और मैं ये अपॉर्चुनिटी भी लूंगा आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए कि आप काफ़ी हमारी पैनल इंडस्ट्री के लिए, प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए और पूरे ट्रेड के लिए एज सच काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ग्लू का काम कर रहे हैं, फिर लोगों को एक मंच पर लाकर, क्योंकि ये बड़े अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं हमारे लिए, पूरी वर्ल्ड लिए, इनफैक्ट वंस इन ए सेंचुरी वाले टाइम्स हैं कि आज दुनिया जिस गुजर रही है वो बड़े अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है। और इस चैलेंज को फेस करने के लिए हमारे पास वेयर वेदर्स नहीं है, स्पेशली डेवलपिंग इकोनॉमीज, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं हमारी जैसी, तो वो तो बिल्कुल भी रेडी नहीं है इस चैलेंज को फेस करने के लिए। लेकिन क्योंकि अब ये आपदा सिर पर पड़ गई है, तो इसको हम कितनी स्मार्टली, कितनी एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है। और ये हमारी गवर्नमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, और हम सब लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, भागीदार हैं इस चीज में, हम सबको ये मिलकर एफर्ट करना है कि हमें। राकेश जी, मेरा सवाल ये था कि डिमांड अभी है नहीं है? ये बेसिकली मैं इस पृष्ठभूमि, इस बैकड्रॉप के साथ मैं चीजों को अपनी प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को जैसे 4 तारीख ऑनवर्ड्स परमिशन मिली वर्किंग करने की विद लिमिटेड स्ट्रेंथ, तो हमने लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को स्टार्ट लिया है, और अपने जो डीलर्स हैं, अपने चैनल पार्टनर्स हैं, उनसे हम रेगुलर टच में है, बातचीत भी चालू है। तो मैं पर्सनली बताऊं, काफी सरप्राइज्ड हुआ कि जो डिमांड सिनारियो है, लेट्स से जो ऑरेंज जोन और हम ग्रीन जोन की बात कर रहे हैं, अभी मैं इस चीज में और एक और चीज को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं कि इंडिया 2 चीजों में डिवाइडेड है, इंडिया और भारत में।
एक तो इंडिया रिप्रेजेंट करता है लेट से जो मेट्रोज हैं, आज बॉम्बे है, चेन्नई है, हैदराबाद है, दिल्ली एनसीआर है, इंदौर है, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ जीडीपी की कंट्रीब्यूशन है, लेट से 2/3 ऑफ द जीडीपी की कंट्रीब्यूशन इन्हीं बड़े सेंटर से आती है। लेकिन इंडिया हमेशा से जो इकोनॉमी है वो जो इंट्रिंसिक जो हमारी अपनी कंजम्पशन की इकोनॉमी है उसके लिए जानी जाती है। तो मेरे जो, क्योंकि हम लोग काफी वाइडली स्प्रेड है, अराउंड 14 स्टेट में मैं पर्सनली ऑपरेट करता हूँ, मेरे चैनल पार्टनर्स हैं। तो जैसे मध्य प्रदेश का इंटीरियर है, आज भोपाल इंदौर रेड जोन है, लेकिन लेट से आज रीवा, सतना, छतरपुर, टीकमगढ़ वो बेल्ट है, या और जो बाकी बेल्ट्स हैं, यूपी के भी कुछ एरियाज हैं, वहां से हमें काफी एनकरेजिंग डिमांड्स आ रही हैं। वो अभी उसके पीछे केवियट है, यहाँ तो लोग अपने आप को स्टॉकिंग करना चाह रहे हैं कि उनको एक सेंस डेवलप हो गई है कि शायद यमुनानगर से या प्लाईवुड इंडस्ट्री से या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लेबर पलायन कर रही है, वो रिपैट्रिएट कर रही है, अपने नेटिव स्टेट्स को जा रही है। लेकिन एज ऑन डेट वी आर हेल्दी ऑर्डर शीट, और हम लोग बीइंग इटर्नल ऑप्टिमिस्टिक, हम अपने आप को इस तरह गियर अप कर रहे हैं कि हम अपने ऑपरेशंस को बढ़ाएं। आज ऑनवर्ड जैसे हरियाणा में हमें 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करने की परमिशन मिल गई है 11 तारीख ऑनवर्ड्स। तो लेट से बेस्ट के सिनारियो हमारे लिए यही है कि हम 35-40 से लेकर 50% तक ऑपरेशंस अपने मैनेज कर पाएं, क्योंकि अभी टिम्बर मार्केट्स भी बंद है, वो मैं होप करता हूँ एक आध हफ्ते में वो चालू हो जाएंगी। और लेट से बाकी जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन और ये सब चीजें तो गवर्नमेंट ने मैनेज करवाई दी हैं, हो ही पा रही हैं। और पेमेंट फ्लो भी अब धीरे धीरे बनना शुरू हो गया, वो भी सिर्फ उस एरिया से जहां से डिमांड आ रही है, जो ऑरेंज एरिया है, जहां छोटी मोटी एक्टिविटीज अभी चल रही है। बहुत तो अच्छा। एक और चीज छोटी ऐड करना चाहता हूँ। आज मॉर्निंग ही मैंने CNBC टीवी पर श्री सीमेंट के जो MD है मिस्टर HK बांगर, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। तो जो वो एंकर थे वो उनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आपकी क्या, बीइंग ए सीमेंट इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्री है और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो वो कहते हैं भी हम अपने ऑपरेशंस को 40 से 45% तक पहुंचा पाए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के हिसाब से, और 50% डिस्पैच के हिसाब से हम पहुंच पाए। कौन से एरिया में आप डिस्पैच कर पा रहे हैं? तो जो मैंने आपको अभी बताया, पॉइंट पुट फॉरवर्ड किया कि जो देहात सेंट्रिक एरियाज है, जो रूरल सेंट्रिक एरियाज है, वहां से डिमांड आनी शुरू हुई है। तो दिस इज एक सिल्वर गुड साइन, very good sign, very good sign. Thank you Rakesh ji for this word. I will come back to Gopal Bansal ji from Hoshiarpur. Gopal ji, in short time you have created a new product category and established it in the market. As you have heard, I'm asking that demand की क्या situation है और क्या scenario रहेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या देख रहे हैं, डिमांड आ रही है? आप, मैंने सुना था कि आपने फैक्ट्री एक हफ्ते पहले आपने भी ऑपरेशन शुरू किए हैं, तो डिमांड की क्या सिनेरियो है? सर देखिए, हर एक सिचुएशन, हर एक किसी भी तरह की आपदा या किसी भी तरह की सिचुएशन कह सकते हैं, तो वो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाती है। कुछ बदलाव ऐसे जरूर होंगे जिससे कि कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जो रुक गए हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स जो ऑन द वर्ज थे, जो शुरू होने वाले थे, वो थोड़े डिले हो गए हैं। बट इस सिचुएशन की वजह से भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे ऑफिस स्पेस में पार्टीशंस क्रिएट होना, या कुछ और तरह के बदलाव। अब थोड़े दिन पहले मैंने एक ट्वीट देखा था महिंद्रा, आनंद महिंद्रा जी की तरफ से, कि भी एक ऑटो रिक्शा वाले ने पार्टीशन क्रिएट करके सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया, और उसी ऑटो रिक्शा में 3 से 4 पैसेंजर को बिठाने के लिए उसने प्रोविजन क्रिएट किया। तो इस तरह के कुछ नए बदलाव हमारी इंडस्ट्री, इंटीरियर इंडस्ट्री देखेगी आने वाले समय में, जो कि महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। जो आज करंटली डिमांड है, ऑलमोस्ट ये नहीं कहेंगे कि आज डिमांड नहीं है। हम लोग जो फरवरी में, मार्च में काम कर रहे थे, उसके अगेंस्ट हमारे पास आज 25 से 50% के बीच में डिमांड है, डिपेंडिंग अपॉन एरिया टू एरिया। जाहिर सी बात है, मेट्रो से ये डिमांड नहीं है, बट नॉन मेट्रो से, या जो शहर खुले पड़े हैं वहां पर, या छोटे शहरों से हमारे पास डिमांड है। बट ये धीरे धीरे चीजें इक्विलिब्रियम पे आएंगी। आज जो हो रहा है वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से एक पैनिक बाइंग हो रही है। जो डीलर्स छोटे शहरों में है, जेन्युइन बाइंग कह सकते हैं, तो वो 50% या 40% हो रही है। बाकी जो बाइंग हो रही है वो थोड़ी पैनिक बाइंग की तरह से हो रही है। भी रेट बढ़ जाएंगे, बहुत अनसर्टेनिटी है, कल को माल मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं स्टॉक कर लेता हूँ। तो आज डिमांड है वो किसी और वजह से है।
आने वाले समय में डिमांड अच्छी होगी, बट कहीं ना कहीं ये जो सब पैनलिस्ट का मानना है कि 25 से 50% के बीच में ही इस डिमांड की एक क्या कह सकते हैं भी एक फिगर रहने वाली है आने वाले 2-3 महीने तक, ये मेरी अपेक्षा है। थैंक यू गोपाल जी फॉर क्लैरिटी। आपने कहा कि 25 से 50% तक की रिकवरी डिमांड में देख रहे हैं प्लाईवुड और पैनल प्रोडक्ट की, और वो ज्यादातर उन हिस्सों से आ रही है जहां पर मेट्रोज नहीं है, और वो शायद स्पेकुलेटिव बाइंग है कि रेट न बढ़ जाए। और साथ में राकेश जी ने भी सिमिलर बात कही कि रूरल एरियाज से, छोटे एरियाज से डिमांड की एक धारा चली है जो अभी काफी होप दे रही है। प्रवीण जी ने कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर या रुके हुए प्रोजेक्ट्स जो थे उनसे डोर सेक्टर की एकाएक अच्छी डिमांड आई है, इससे वो अच्छा फील कर रहे हैं और वो ब्राइटनेस उनके चेहरे पे भी झलक रही है। वहीं पर भगवान जी भाई और विनोद सावा जी ने कहा कि डिमांड आने में समय लगेगा, अगर हम मई जून में कुछ भी कम कर पाते हैं, 25% कर पाते हैं, विनोद सावा जी ने कहा। और भगवान जी ने कहा कि डिमांड इज नॉट गोइंग टू बी सो फास्ट सो क्विक एट दिस टाइम। I will come back to Lucky ji. I mean Sandeep Singh ji from Ludhiana. Sandeep ji, जी सर। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप पंजाब के अच्छे प्लेयर हैं, वहां पर डिमांड की सिनेरियो कैसी दिखाई दे रही है? अपर नॉर्थ में क्या दिखाई दे रहा है और डिमांड रिकवरी आ रही है, आने वाली है? देखिए ऐसा है कि हम लोग तो 4-5 दिन से चला रहे हैं फैक्ट्री, वो भी अंदाज 30% के स्ट्रेंथ से चला रहे हैं हम लोग लेबर के हिसाब से। और जो हमने अभी फीडबैक देखा है मार्केट का, तो मेरे हिसाब से तो 10-15% से ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है, ना आने वाले समय 3-4 महीने में इससे ज़्यादा डिमांड आएगी। ये सबको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। और जो आज के हालात के हिसाब से लगता है कि जो लेबर का सिनेरियो है तो वो कुछ ठीक नहीं है। बंदे तो तकरीबन जिस दिन ट्रेन चालू होंगी या उनको रास्ता मिलेगा वो तो निकल जाएंगे, ये तो कंफर्म है। अभी जो भी फैक्ट्री चल रही है मेरे ख्याल से कहीं भी तो टेम्पररी बेसिस है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि इतना कोई डिमांड भी नहीं है। और बॉयलर चला के और वर्कर्स और ओवरहेड्स करके आज की डेट में फैक्ट्री चलाना भी लॉस है, कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। रह गया लेबर को। बोलिए। जी जी जी। तो डिमांड की बात यह है कि डिमांड तो उतनी है नहीं जो एक्सपेक्टेड है, और जिस हिसाब से डिमांड है मेरे को लगता नहीं है कि वो 20% क्रॉस कर पाएगी आने वाले 3-4 महीने में। तो ऑडियंस सभी लोग ये समझ लें कि लगभग इस पैनल के 65 to 70% लोगों की ओपिनियन है कि डिमांड अभी रहेगी, लेकिन कमजोर रहेगी 10 से 30% के बीच में, डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्री टू फैक्ट्री, रीजन टू रीजन, ग्रीन जोन टू ऑरेंज जोन, डिमांड की वेरिएशन रहेगी। यानी हम मार्च में जहां थे वहां तो नहीं रहेंगे। ये तय है कि अगला 3 महीना या 6 महीना या 5 महीना हमें टेस्ट देना पड़ेगा। कोरोना हो और उसका टेस्ट हो ना हो, कोरोना ना हो उसका टेस्ट हो ना हो, लेकिन इकोनॉमिकल टेस्ट हमारा अभी से शुरू हो चुका है। मैं पदम जी से जानना चाहूंगा कि इस इकोनॉमिकल टेस्ट में पेमेंट अराइवल लास्ट 2 महीने में अगर आप प्रिसाइजली बता दें तो बहुत अच्छा होगा कि क्या, क्योंकि आप एक व्यवहारिक आदमी रहे, पेमेंट अराइवल कैसा है, परसेंटेज में बताएंगे तो और क्लैरिटी आएगी। जी वेलकम। बहुत ही नेग्लिजिबल रहा है, और ये मैं बोलूंगा 2% से भी ज्यादा नहीं है। तो परसेंटेज में 2% से फिर सैलरी, वर्कर्स, एक्सपेंसेस ये मैनेज होने के चांसेस, आप फंड इन्फ्यूज करने वाले हैं या इंतजार कर रहे हैं अच्छे समय आने का? वो तो इन हाउस फंड से हम लोगों ने मैनेज किया है अभी तक तो। अच्छा पदम जी, एक चीज और बताइए, जो आपके बायर्स हैं उनसे डिमांड के बारे में क्या सुनने को मिल रहा है? डिमांड मुझे तो लगता है कि वीक ही रहने वाली है, और कम से कम ये शॉर्ट टर्म के अंदर में, यानी कि 3 से 6 महीने के लिए मुझे नहीं लगता है कि ये 20-25% से ऊपर आएगा। यानी 6 महीना हम सिर्फ अपनी फैक्ट्री का 30%, 25% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे, ऐसा पदम जी आप कहते हैं? यस, मुझे तो ऐसा लगता है। एंड इट डिपेंड्स कि गवर्नमेंट के जो स्टिमुलस पैकेजेस है वो कैसे आता है, पब्लिक कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि मुझे आज की डेट के अंदर में एंड कंज्यूमर नहीं दिखता है। मैं मेरी फैक्ट्री से माल भेज दूंगा, हो सकता है डीलर अपने यहाँ रख ले, डीलर अपने यहाँ से उसको ट्रांसफर कर देगा रिटेल शॉप में, लेकिन रिटेल शॉप पे काउंटर पर सेल नहीं दिखता है। थैंक यू वेरी मच पदम जी। रजनीश अरोड़ा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि
पेमेंट्स ऑलरेडी बता रहे हैं कि 2% आई है, कुछ लोगों को 10% भी आई है। कल के नॉर्थ इंडिया क्या कहता है, नॉर्थ इंडिया में कल ये कहा गया था कि 15 से 20% की पेमेंट रिकवरी भी आई है, थोड़ी आई है लेकिन आई है, यानी किसी को पेमेंट 2%, 5% और किसी को 15% आई है। डिमांड किसी के पास रूरल इंडिया से है और किसी के पास गवर्नमेंट सेक्टर से है। रजनीश जी, आपका क्या कहना है, क्या देख रहे हैं डिमांड के बारे में अगले मई और जून और जुलाई में? देखिए प्रगति जी, जो पदम जी ने बोला 2% उनके पास पेमेंट्स आई, पदम जी ठीक बोल रहे हैं। अगर लॉकडाउन के बीच के पीरियड की हम बात करें तब तो ऐसा ही था। खुराना जी ने बोला, लवली जी ने बोला, हम लोगों ने अभी 7 दिन पहले चालू किया, 8 दिन पहले चालू किया। लॉकडाउन 40 डेज का था, उसके बाद जैसे जैसे बाजार खुलते जा रहे हैं पेमेंट्स तो लॉकडाउन के बीच का टाइम में 40 डेज में कम आई है, बहुत कम आई है। लेकिन जैसे जैसे बाजार खुलते जा रहे हैं पेमेंट्स तो आनी शुरू पहले से काफी ज्यादा अच्छी होगी। जो आप लोग डिमांड की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी तो पूरी नहीं है। डिमांड अगर पूरी नहीं है, पूरी नहीं हो सकती, प्रोडक्शन भी अभी आते 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 आएगी। मेजर सिटीज बॉम्बे, हम लोग बहुत काम करते हैं सब इधर नॉर्थ इंडिया से, सभी जगह से, पंजाब से भी सभी लोग अच्छा काम करते हैं। वहां पे इतनी बुरी तरह से वो लोग डिस्टर्ब हैं, धीरे धीरे करके सब कुछ धीरे धीरे आ जाएगा अपनी जगह पे। और अगर ये कोरोना हमारे पूरे वर्ल्ड में आया हुआ तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ किसी भी कंट्री का कोई साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल, कुछ भी इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेबर घर जाने के लिए बोलती है, जाना भी नहीं चाहती है। उनको मोटिवेट हम लोग और तरीके से भी मोटिवेट करके रोकने की भी कोशिश कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं किसी को, रोकना हमें चाहिए भी। स्मॉल टाउन से मेट्रो सिटीज को छोड़ के डिमांड आ रही है सभी के पास। मेट्रो सिटी से भी थोड़ा बहुत, कोई भी अपने शोरूम पे बैठ के काम नहीं करता है, सभी गोडाउन से काम करते हैं। गोडाउन धीरे धीरे सबने अपने अपने ऑपरेट करने शुरू कर दिए। गोडाउन से ऑपरेशन हो, शॉप से, अपने शोरूम से ऑपरेशन हो, माल की मूवमेंट तो है। रासवाल जो अभी लेटेस्ट जो आप नए ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, नए ऑर्डर्स मैं नहीं समझता हूँ हमारे पास कोई आया होगा। जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वही हम डिस्पैच करने की कोशिश में लगे हैं। मेरे को लगता है कल से हम लोग, आज से और कल से डिस्पैच हमारा होना शुरू हो ही जाएगा। पॉलिसी शुरू में रही, आवाज ये सारा कमजोर आ रही है, सारा जो लेबर वाला सिस्टम डिस्टर्ब हुआ। सभी को कहा गया, पहले आपके शुरू में जो लेबर को लेके पॉलिसी रही गवर्नमेंट की, अगर कोई उसके खिलाफ केस किया जाएगा। बाद में गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई भी किया। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। शुरू में जो पॉलिसी रही गवर्नमेंट की उसमें कुछ और कहा गया, धीरे धीरे उसको क्लैरिफाई किया गया। क्लैरिफाई करने के बाद फैक्ट्री वालों ने सोचना शुरू किया हमें काम करना चाहिए। लेबर को भी धीरे धीरे समझ में आई है। यहाँ मैंने लेबर को हर रोज मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। काम करने को उनका मन करता भी है, नहीं भी काम करता है, हमें उन्हें भी मोटिवेट करना चाहिए। हमें फैक्ट्रीज में उनको फैसिलिटीज भी उस तरह की देनी चाहिए। जितना हाइजीन हम मेंटेन कर सकते हैं, डिस्टेंसिंग, जैसे कल के वेबिनार में भी मानिकटोला जी ने बोला, डिस्टेंसिंग तो ऑटोमेटिकली प्लाईवुड फैक्ट्रीज में बन ही जाती है अगर आप बनाना चाहें। और लेबर से हमें बहुत खुल के बात करनी चाहिए। कोरोना यहाँ पे आया तो भैया घर पे भी। लेबर को मैंने पूछा आप जाना चाहते हो? जाना, हाँ बिल्कुल जाओ। और दूसरी बात उनको पूछी, घर पे है कोरोना, वहां भी आ सकता है? आ सकता है। नेक्स्ट मैंने पूछा व्यवस्था वहां अच्छी है या यहाँ अच्छी है? कहते जी यहाँ अच्छी है। पैसे की उम्मीद वहां ज्यादा है या यहाँ है? बोलते यही ज्यादा है। वहां जाके कुछ काम कर पाओगे? घर पे जो घर पे काम है वो तो घर वाले कर रहे हैं, कहाँ जी घर वाले ही कर रहे हैं। आप कहीं और काम कर पाओगे? ऐसा कुछ काम मिलेगा? कहने लगे नहीं मिलेगा। फिर भी आप जाना चाहते हो तो जरूर जाओ। थोड़ा पैसों को लेके हमें कल को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनका थोड़ा सोचना लेबर का डिफरेंट टाइप का रहता है। उन्हें इंश्योर किया आपको जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी पैसा लो। हम लोग उनको जल्दी, लेबर के मन में रहता है मेरे को पैसा।
आपकी आवाज टूट रही है हेलो। रजनीश जी, आपके यहाँ सिग्नल कहीं कमजोर है इंटरनेट का, मुझे लगता है कि आवाज टूट रही है। हाँ, अभी ठीक है जी, इंटरनेट जी, स्पीड अभी ठीक है आवाज, जी अभी ठीक है प्रगति जी। जी जी जी। तो लेबर को मोटिवेट करने की छोटी छोटी बातों पे बात है, उनको समझाने की बात है। तो आपने अब एक साथ जब कई तक आपने एक साथ कई पॉइंट कवर किए। एक की डिमांड है, हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, लेबर जो कल बात हो रही थी उसका भी आपने बहुत बखूबी उसको लिया कि लेबर समझाया जाए, उनको क्लैरिटी से बताया जाए और फिर ये उसकी इच्छा पर है कि वो क्या करे। और तीसरा, इंडस्ट्री को और काम को आगे बढ़ाने के अलावा हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप नहीं दिखता। हाँ रजनीश जी, इसमें और क्या ऐड करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल स्कोप नजर आता है। जैसे स्मॉल टाउन से डिमांड आ रही हैं, वो डिमांड बड़े टाउन से नहीं है, स्मॉल टाउन से तो है। जैसा कैसा करके भी काम करने से ही काम आगे चलेगा। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो किसी को पेमेंट आने की कहाँ उम्मीद थी? अब आनी तो शुरू हुई, धीरे धीरे मूवमेंट तो स्टार्ट हुआ, रॉ मटेरियल सबकी फैक्ट्री में पहुंचने तो शुरू हुए, सभी का एक ही मन में था। सब यही बात सभी लोग आज से 20 दिन पहले क्या सोच रहे थे, इसी तरह से हमें फैक्ट्री चालू करने का मौका मिले और जो हमारे पास रेजिन रखा है खराब होने वाला, उसको हम कंज्यूम करें। यानी डे बाय डे सब कर चुके हैं और नया रेजिन बन रहा है। डे बाय डे स्थिति बदल रही है और डे बाय डे जैसे जैसे परिस्थितियों में लॉकडाउन में ओपनिंग और ढील दी जा रही है, हमारी सोच और हमारे आगे काम करने का ढंग भी बदल रहा है। यानी हम तेजी से अपने को इसलिए तैयार बना रहे हैं कि बाजार अगर खुलता है तो फैक्ट्रियां पीछे नहीं रहेंगी, वो कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को चालू करने के लिए अपना प्रयास करेंगी। जिन वर्कर्स को वो रोक सकती हैं और उनको पैसा दे सकती हैं, उनका ख्याल रख सकती हैं, उनके लिए काम पैदा कर सकती हैं, तो वो इसमें हिचकेंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो। मैं इस पैनल से यही अब तक का निचोड़ पा रहा हूं। मैं संजीव गुप्ता जी, डायरेक्टर ट्रेनॉक्स, से पूछना चाहूंगा कि आप पार्टिकल बोर्ड की फैक्ट्री रन कर रहे हैं। पार्टिकल बोर्ड की डिमांड काफी सारे ओईएम सेक्टर से आती है, रूरल एरिया से आती है और डिस्ट्रीब्यूटर सेगमेंट से भी आती है। तो आपके यहाँ आपके प्रोडक्ट में डिमांड सिनेरियो का कुछ उम्मीद बेहतर है? तो जैसे कि बाकी पैनलिस्ट बोल रहे हैं, इसी तरह है भी 20-25% डिमांड है। मेट्रो सिटी से कोई डिमांड है नहीं, पंजाब से कुछ डिमांड है, जो छोटे छोटे शहर हैं वहां पर जो फर्नीचर के छोटे छोटे यूनिट हैं वहां से डिमांड आ रही है। उसमें ये है कि जैसे हम 25-30% माल प्रोडक्शन कर पा रहे हैं अपनी लेबर की वजह से और रिस्ट्रेंट की वजह से, उतनी की डिमांड आ रही है। तो मतलब चक्का थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू हो गया है, पेमेंट भी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई है, तो इस तरह काम थोड़ा चलना शुरू हो गया है। तो कोरोना के भय के बीच काम चलना शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना का भय कहीं गया नहीं है। कोरोना हमारे साथ, जैसा सरकार ने कहा कि आप कोरोना के साथ जीने की आदत डालिए, हमारी वुड पैनल इंडस्ट्री बहादुरी के साथ, सूझबूझ के साथ कोरोना के साथ जीने की आदत डालती हुई सीधी सीधी दिखाई दे रही है। यहाँ आज के पैनल में सुंदर बात यह है कि निगेटिविटी कम और होप ज्यादा है, उम्मीदें ज्यादा है, आशाएं ज्यादा है। मैं एक बार पुनः गोपाल जी से पूछना चाहूंगा। गोपाल जी, 3 महीने और 6 महीने दो परिदृश्य हैं। 3 महीना यानी जून जुलाई अगस्त, 6 महीना यानी सीधा अक्टूबर। तो आप रिकवरी, एक फैक्ट्री को जीने लायक रिकवरी, जीने लायक यानी उसको कैश लॉस ना हो, जीने लायक यानी उसको कैश लॉस ना हो, लॉस हो लेकिन कैश लॉस ना हो, वो तेज कब तक देखते हैं अपने ऊपर? आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। हेलो जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरा सवाल आप सुन पाए थे? एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए प्लीज। मैंने सवाल ये पूछा था कि कैश लॉस ना हो, फैक्ट्री को कैश लॉस ना हो, घर से पैसा ना जाए, वो स्थिति कब तक देख रहे हैं? 3 महीने में या 6 महीने में? प्रगति जी, मेरे हिसाब से कैश लॉस की जो पोजीशन हम बात कर रहे हैं कि नेट लॉस जो कंपनी को होना बंद हो जाए, वो मेरे हिसाब से 1 महीना, 3 महीने 6 महीने का वक्त नहीं लगेगा उसमें। अगर आपके प्रयास सही हैं, आप अपने फैक्ट्री या किसी भी प्रेमाइसिस में, चाहे वो डीलरशिप है या डिस्ट्रीब्यूशनशिप है या किसी भी तरह का कोई भी आपका प्रेमाइसिस ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी है, जो भी सेटअप आपका है, अगर आप उस पर प्रॉपर अच्छे तरीके से
नॉर्म्स को फॉलो करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, कोरोना वायरस की एंट्री पे हर तरह से, किसी भी तरह से हर तरह के प्रयास, हर संभव प्रयास करके आप उसको रोकें और अपने काम को जारी रखें। आज 25% से शुरू करें, अगले महीने 50% पे आने की उम्मीद रखें। हिट एंड ट्रायल होगा, थोड़ा कभी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, थोड़ी इन्वेंट्री घट जाएगी, बट ये है कि अपनी प्रोडक्शन को हम कम से कम उस ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे ले जाएं जहां पर हमारी जो कैश लॉस वाला जो पीरियड है वो हमें अगले महीने तक खत्म करना ही पड़ेगा। लेकिन ये सीधा सीधा तो कहीं ना कहीं मांग से भी जुड़ा है, जैसा आप सभी एग्री कर रहे हैं कि बड़े शहरों से तो मांग आ नहीं रही और एक फैक्ट्री का 30 to 40% मैक्सिमम हिस्सा देखा जाए तो महानगरों में जाता है, तो कैश लॉस। सर इसमें एक बात और भी है प्रगति जी, कि आप ये देखेंगे आज टेम्पररी रीजन की वजह से कि सारे मेट्रोज ऑलमोस्ट बंद हैं, आज वो मांग मेट्रोज से नहीं है, बट जैसे ही मेट्रोज ओपन होने शुरू हो जाएंगे फेज वाइज, इस 17 मई के या 15 मई के बाद, आप जैसे आज भी कुछ होने लग गया है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे मई के अंत तक काफी चीजें अपने रूप में आने लगेंगी, सारे चक्के चलने लगेंगे, क्योंकि वहां पे मेट्रोज में मैक्सिमम जो कंजप्शन है हमारे पैनल प्रोडक्ट्स की वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। अगर मेजोरिटी की देखेंगे तो ओईएम्स के द्वारा होती है या बड़े कारखानों के द्वारा होती है। अभी वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, या हुए हैं तो बहुत कम लेवल पे हुए हैं, कोई लेबर चली गई किसी की या किसी इस तरह के इश्यूज उनके सामने है। वो इस महीने के अंत तक काफी हद तक रिज्यूम आएगा, तो उसकी डिमांड भी अगले महीने तक आते हुए नजर आती है। ऐसा नहीं है हम इतने ऑप्टिमिस्टिक में रहना होगा, अगर हम ऑप्टिमिज्म छोड़ देंगे अपना तो हम क्या कर पाएंगे। तो गोपाल जी ने पूरी मनोबल बढ़ाने वाली बात कही कि हम ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 महीने में कैश लॉस वाली स्थिति से शायद पहुंच पाएंगे, अगर हम अपनी फैक्ट्री को प्रोडक्टिविटी के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स रखते हुए, वर्कर्स को रोकते हुए और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, कोरोना से बचाव का ध्यान रखते हुए काम करें, तो ही कैश लॉस से 1 महीने में बचा जा सकता है। यानी वो इंडस्ट्री जो सुन रही है और वो अगर हाथ में हाथ धरे बैठी है कि हम कोरोना पूरा खत्म हो जाएगा, टीका आ जाएगा, सरकार कुछ पैकेज दे देगी, लेबर गांव से वापस आएगी, तब हम कुछ करेंगे, उसके लिए काले बादल मंडरा रहे हैं। मैं राकेश जी से पूछना चाहूंगा कि राकेश इसमें प्रगति जी, मैं इस बात पे कुछ कहना चाहूंगा प्लीज। जो आदमी 2-3 महीने का पॉज लेने की भी सोच रहा है, उस आदमी का नजरिया, उसका भी पर्सपेक्टिव सही है, गलत नहीं है। आज हम उसके लिए काले बादल मंडराने वाली बात ना करें, उसको डिमोटिवेट ना करें। अगर वो अपने लिए ये फैसला ले चुका है कि मेरे लिए दूर रह करके या पॉज लेकर के ही मेरे लिए ये प्रयास सही है या ये रास्ता मेरे लिए सही है, तो उसको ठीक है, उसको डिमोटिवेट नहीं किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा बिंदु है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके इस उत्तर से एक जरूर सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज के कंपटीशन के युग में, राकेश जी से सवाल है कि आज के कंपटीशन के युग में अगर 2 महीने का कोई पॉज लेता है, और क्या गैप को भरने के लिए कोई और पैदा नहीं हो जाएगा? राकेश जी। डेफिनेटली प्रगट जी, मेरा मानना है कि सर कि जितनी कैपेसिटी में या गिवन हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें हम जो बेस्ट कर सकते हैं, हमें बेस्ट फुट फॉरवर्ड डालना चाहिए। और लेट से आज हमारे पे अपने कैश फ्लो में के लिए हमारे को प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें अपने जो चैनल पार्टनर्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, उनसे हमें संवाद करना चाहिए, उनको अपडेट करना चाहिए कि हमारे साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है और कैश फ्लो के हिसाब से हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर कोई 2-3 महीने पॉज कर लेता है अपनी स्थिति को देखते हुए, ऐसा प्रगट जी मैं तो इस स्कूल ऑफ थॉट का हूं ही नहीं एक्चुअली। लेकिन मैं पूछ रहा था कुछ और। आप मार्केटिंग साइड में अपनी नजर बहुत पैनी रखते हैं, हाँ, क्या कंपटीशन का माहौल भी तो बना हुआ है? सर, हम कमोडिटी टाइप के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। ब्रांड अभी हम कहें जितना मर्जी हम फ्लॉन्ट कर ले कि हमने को अपने ब्रांड्स बना लिए, अगर पैन इंडिया के हिसाब से देखें तो प्रेजेंस हमारी कुछ भी नहीं है। और फॉर दैट मैटर वो किसी के लिए इक्का दुक्का 10-20 काउंटर्स की मजबूरी जरूरत हो सकता है, वरना हमारे पैरेलल बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिप्लेसमेंट के लिए हर टाइम राजी हैं। तो इसलिए हमें उस चीज को भी संज्ञान में रखना पड़ेगा और बेसिकली हमें प्रयास करना चाहिए। अगर लिमिटेड डिमांड बाजार से आने वाली है तो हमारी प्रोडक्शन भी लिमिटेड रहने वाली है। दिस इज अ सेविंग ग्रेस। ये हमें देखो सिल्वर लाइनिंग्स पे वर्क करना पड़ेगा, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। ये कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है। ये गवर्नमेंट ने भी जो ब्रीदर लिया, ये 2 लॉकडाउन 3 लॉकडाउन किए, वो सिर्फ अपर इन द इंटरिम अपनी तैयारी करने के लिए इसको उनको भी पता था कि इस स्प्रेड को हम रोक नहीं पाएंगे।
और मैक्सिमम केसेस इंडिया में असिम्प्टोमेटिक ही रहने वाले हैं। वो मैं यहाँ पे फिर से इसको पॉइंट पे लाऊंगा कि आपने ये कहा कि कोरोना के साथ जीना है और डिमांड में, सर दिस इज न्यू नॉर्मल एक्चुअली, उसी के साथ हमें जीना है सर, और उसके हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजीज को, अपने वर्किंग स्टाइल्स को हमें कैलिब्रेट करना है और चेंज करना है बेसिकली। जी, गोपाल जी ने कहा कि जो पॉज लेगा वो 2-3 महीने अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो ले। ये बिल्कुल सुंदर बात है। ऐसी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, जिनको पॉज लेना है, यानी वो डिसीजन ले चुके हैं कि वो पॉज लेंगे, 2 महीना फैक्ट्री नहीं चलाएंगे और उनके पास सफिशिएंट महीने भर का स्टॉक भी है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास अगर ऑर्डर आएगा तो मैं डिस्पैच भी करूंगा, लेकिन मैं फैक्ट्री 2 महीने का पॉज लूंगा। शायद गोपाल जी इसी तरह की बात कह रहे होंगे। और वो फैक्ट्री जिसके पास स्टॉक है और वो पॉज ले रही है तो इसमें बुराई नहीं है, उसके लिए काले बादल नहीं है। एक्चुअली काले बादल का मतलब ये है कि अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, आप मजबूरीवश फैक्ट्री नहीं चला रहे और डर भी गए हैं, उस पे बादल काले हैं या नहीं? गोपाल जी, गोपाल जी, गोपाल जी का सिग्नल कहीं टूट रहा है। संजीव जी आप बताइए। हेलो प्रगत जी। जी जी सुन पाए? आप प्लीज एक सवाल दोबारा रिपीट कीजिए। मेरा ये कहना है कि जिसके पास स्टॉक है, पावर है, वो पॉज ले ले और वो डिस्पैच करे, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो फैक्ट्री जिसके पास स्टॉक नहीं है, आज का माल बनाती थी और कल बेच देती थी, ऐसी बहुतों फैक्ट्रियां हैं। 70% नॉर्थ की फैक्ट्रियां हैं जो डेली डिस्पैच के ऊपर बिलीव करती हैं, डेली प्रोडक्टिविटी के ऊपर बिलीव करती हैं, और उसमें बहुत सारी ऐसी यूनिट्स भी हैं जो स्मॉल साइज की हैं, उनके पास उतनी कैपिटल नहीं है। वो पॉज ले तो उनका मार्केट कोई लेगा कि नहीं लेगा? सवाल सिर्फ इतना ही था। देखिए, जैसे ही किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक पॉज आता है, जाहिर सी बात है उसके जो ग्राहक हैं, उसकी जो मैन पावर है, उसके लिए वो पॉज नहीं आने वाला है। यानी उस पे काले बादल हैं अगर वो रुक गया तो, राइट? अगर वो रुका, उस पे काले बादल हैं। मैंने ये कहा कि हम उसे ये कह करके डिमोटिवेट ना करें कि उसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ तो डिमोटिवेट वाला फैक्टर ही नहीं है, कोरोना अपने आप में डिमोटिवेट है। हाँ, लेट देम टेक देयर ओन डिसीजन। मोटिवेशन के नाम पर अगर हम किसी को झूठी होप भी दिखाते हैं तो मिसगाइडेंस जैसा हो सकता है। इसलिए मैं इस बात को पकड़ के चल रहा हूं कि नहीं, काले बादल उन लोगों के लिए है, अगर वो फाइट कर सकते हैं तो वो जरूर फाइट करें। ऐसा सर, फाइट तो हर किसी को करना ही होगा। दिस इज द ओनली वे। एक ही ऑप्शन है आपके पास, और कोई भी ऑप्शन नहीं है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप सिर्फ फाइट के अलावा। मैं विनोद जी से सवाल पूछूंगा। विनोद जी, आप एक बायर हैं, आप एक बायर हैं और आगे आपके रिटेलर भी बायर हैं। अगर रिटेलरों को मटेरियल नहीं मिलता है तो वो इंतजार करेंगे या ले लेंगे किसी से, आपसे, आपकी जगह किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से? आप कहने कि अभी यार फैक्ट्री बंद है, नहीं आ रहा है, तो दे विल वेट फॉर यू और दे विल बाय समवेयर। बिल्कुल, वो शिफ्ट कर जाएंगे। वो आज एक मिडिल सेगमेंट ब्रांड्स, उनको एक कंटिन्यूटी करना बहुत जरूरी है। अगर वो बोलते हैं कि मैं अपना फैक्ट्री अभी 2 महीने के लिए पॉज पे डालता हूं, रिटेलर वॉइस गॉन। हेलो जी सर, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। रिटेलर जो मिडिल सेगमेंट ब्रांड्स के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर डिसकंटिन्यू होती है सप्लाई, तो रिटेलर किसी का वेट नहीं करता, वो अपने कस्टमर को अटेंड करेगा, वो स्विच ओवर कर जाएगा। तो जो ऑलरेडी दूसरी कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं, उनको बहुत बढ़िया वैक्यूम मिल जाता है, वो वहां शिफ्ट हो जाता है। एक पोल हमारी टीम पोस्ट करी है, व्हाट डू यू थिंक व्हेन विल द डिमांड सप्लाई इन द मार्केट गेट करेक्टेड? सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि इस पोल पे जरूर टिक करेंगे कि डिमांड और सप्लाई के बीच मार्केट ठीक कब होगा। अगले 30 से 45 दिन, ठीक यानी पूरा ठीक नहीं, जिंदा रहने लायक, इन नेक्स्ट 3 months, इन नेक्स्ट 6 months और इन 1 year। इस पोल को आप जरूर पोस्ट करें, क्लिक करें और जरूर पोस्ट करें। सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि इस पोल को डालेंगे। इस पोल के रिजल्ट्स हम अपनी मैगजीन प्लाई रिपोर्टर में जरूर पब्लिश करेंगे। मैं भगवान जी भाई से सवाल पूछ रहा हूं। सर भगवान जी भाई, यू हैव टू अनम्यूट। भगवान जी भाई, आपकी आवाज। हाँ, अगर ऑर्डर देना है, कोई रिटेलर माल मांग रहा है और आपके पास कोई टाइटनेस है, पीछे से माल नहीं आ रहा है या पेमेंट देके ही माल आ रहा है, तो आज की डेट में आप पहले पैसा लेके माल रिटेलर को देंगे या माल दे देंगे रिश्ते के भरोसे? बड़ा सोचने वाला सवाल है, ट्रिकी है।
महेश भगवान जी प्लीज आवाज कट रही है। सुन रहे हैं मेरी? इतना होगा। हेलो, आ रही आवाज? जी भगवान जी भाई। माल तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि रिश्ते के चक्कर में इतना माल दे दे। रिटेलर को भी देखना पड़ेगा कि पैसा निकालने के लिए 10 रुपया दोगे तो 50 रुपया लोगे ना, कुछ तो दोगे तो कुछ लो पाओगे। अगर कुछ देगा ही नहीं तो कहाँ से वो देंगे रिटेलर? तो थोड़ा माल देके 10 रुपया का माल देके 20 रुपया को रिकवरी करना चाहिए और फैक्ट्री वालों को पेमेंट देना चाहिए, ताकि हर एक की चेन न टूटे। यानी भगवान जी भाई ने बड़ी स्पष्ट बात कही कि यार माल लो, पैसा थोड़ा ज्यादा दो ताकि फैक्ट्री को चला सके और इस चेन को टूटने न दे। सावा जी आप कुछ कह रहे थे? सावा जी की तरफ कनेक्शन वीक है। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे एक ये है कि अगर बायर आपसे कहता है कि भैया माल दे दो, रिश्ते में तो हम आपके भाई हैं और घर वाले हैं और पैसा आपको दे ही देंगे, हम कहीं जा नहीं रहे, लेकिन उसने पिछले 4 महीने से पैसा ना दिया हो 20% भी, आप उसको मटेरियल देंगे कि नहीं देंगे? 20% यानी उधारी उसकी 120 दिन के आसपास लटक रही हो, 60 से 120 दिन के बीच में हो, तो उसको डिसाइड कैसे करेंगे? प्रगति जी, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस तरह के ग्राहक को हम इस सिचुएशन में माल दे सकें। हमें पैसा ही चाहिए अपनी फैक्ट्री के रन करने के लिए। तो हमें थोड़ा, जैसे भगवान भाई ने बड़ी बढ़िया बात की है कि हमें 10 रुपए का माल देके 20 रुपए की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, लेकिन केस टू केस अगर कोई 10 रुपए का माल लेके हमें 12 रुपए भी दे रहा है तब भी हम उस केस को कंसीडर कर लेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि सिर्फ आश्वासन के सहारे हम माल दे पाए। और गोपाल जी की बात को मैं एक बात जो गोपाल जी ने बोला है कि 1 महीने में हम शायद कैश लॉस के करीब आ जाएंगे, मैं इनकी बात में उम्मीद ज्यादा देखता हूँ, हकीकत कम देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम मिनिमम टू मिनिमम 2-3 महीने 4 महीने हमें लगेंगे इस बैरियर को तोड़ने में। ये मेरा पर्सनल व्यू है। बहुत अच्छा है। कैश लॉस एक ऐसी खतरनाक और शायद ना टलने वाली चीज है जिसको अलग अलग आदमी अपने अपने नजरिए से देख तो रहा है। संजीव जी ने जो बात पर्सपेक्टिव के रूप में कही कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में ये 3 से 4 महीने तक दिखाई नहीं दे रहा, वहीं गोपाल जी ने जोश में, और शायद गोपाल जी बताइए आगे। जी जोश में है या ये होप में है? नहीं सर, इसमें क्या है कि जैसे कैलिब्रेशन बेसिकली क्या है कि हम जब भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हम सिर्फ यही नहीं कि एक तरफ हमने सोच लिया कि हमने 35% प्रोडक्शन रिज्यूम करनी है, चलो भी 35% करते चलो। हमारे को आगे देखना होता है कि भी ठीक है, डिमांड थोड़ी बढ़ रही है तो इसको 50 करें या घट रही है तो 25 करें। हम कैलिब्रेट करते हैं डिपेंडिंग, हम सेम सिचुएशन में अपनी मैन पावर, अपनी कॉस्ट, अपनी एक्सपेंडिचर को भी कैलिब्रेट करते हैं। इस 1 महीने में हो सकता है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत प्रोडक्टिव हैं, मतलब हम लोग सिर्फ स्पेकुलेट करके ले रहे हैं कि चलो 50% प्रोडक्शन शुरू करते हैं, बट इस 1 महीने में जब हम 50% प्रोडक्शन कर लेंगे तो हमें अगले महीने में क्या करना है, कितना खर्च करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, हम इसका आंकलन कर लेंगे। इस एनालिसिस के साथ साथ हम लोग अपने कैश लॉस को बचा लेंगे। सर ये मत भूलिए कि आपके प्रॉफिट्स भी हैं प्लाईवुड बनाने में। आपने बात करी थी कैश लॉस की, जो कैश लॉस कब बंद होगा? मेरा मानना है कि आपका प्रॉफिट और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों चीजें अगर हम लोग बेसिकली इन दोनों चीजों से हम लोग आज माल बना लेते हैं तो हम लोग कम से कम कैश लॉस में तो नहीं है, तो यानी पार तो है। प्रगति जी, जो गोपाल जी बात गोपाल जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि 35% पे हम आ रहे हैं, लेकिन हम 50 पे तभी तो जाएंगे अगर डिमांड आएगी, उसके बाद हमें लेबर आएगी और सब कुछ मिल मिला के ही तो 50 पे जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ हम 60 की प्लानिंग करते हैं, उसमें भी सब कुछ मिल मिला के तो 60 पे जाएगा। 60 से पहले हमारा कैश लॉस रुकने वाला नहीं है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी फैक्ट्री भी 15 दिन में कैश लॉस से निकल जाए। मैं तो 16 दिन नहीं चाह रहा, मैं तो चाह रहा हूँ कि कल ही मेरी कैश लॉस से निकल जाए। लेकिन हम जो बात करेंगे आज हकीकत पे करेंगे। मेरे अकॉर्डिंगली इस सिचुएशन को आने में भगवान जी भाई ने जैसे बॉम्बे में बैठ के बोला, विनोद जी ने जैसे दिल्ली में बैठ के बोला, ये स्लो प्रोसेस है। इस स्लो प्रोसेस में हमें 3-4 महीने लगेंगे ही लगेंगे। व्हाट आई फील। थैंक यू संजीव जी। मैं रजनी जी, आप बहुत अनुभवी हैं, 25 सालों में बहुत तेजी मंदी देखी है और आप आज लैमिनेट और प्लाईवुड दोनों में है। आपके 8 डिपो भी हैं, आप मटेरियल कौन से डिपो को पहले दे रहे हैं? देखिए
प्रगति जी देखिए, आपकी आवाज कोई अनम्यूट है। जो कोई लेबर का काम है, जो कोई फैक्ट्री के एक्सपेंस चाहिए, पैसे का काम तो पैसे से चलने वाला है जी। फैक्ट्री कहाँ से चलेगी? फैक्ट्री चलाने के लिए पीछे से रॉ मटेरियल चाहिए, सामने वाले का भुगतान चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिपोज को भी हम उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रीट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से भी काम करते हैं हम लोग। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो पैसा पहले देगा, जिसका जो पैसा लेके आ रहा है, तो उसकी सप्लाई तो उसी हिसाब से ही चलती है सभी जगह। तो भगवान भाई ने बोला, गोपाल जी ने बोला, आपा इससे आपका क्वेश्चन, आपको आंसर मिल गया इसका, या अभी और कुछ? नहीं, मिल गया। मेरा ये समझ में सीधा सीधा आ रहा है कि जहां से पैसा आएगा और जहां से हाथ बढ़ेगा माल। एक बात मैं और प्रगति जी कहना चाहता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग बात करें, हम लोगों का जो भी नेटवर्क है, हम लोगों का काम है मैन्युफैक्चरिंग का, डिस्ट्रीब्यूटर का काम है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होता है वही लोग तो हम लोग शेयर करते हैं, जो भी उसके पास ग्राहक है उसको शेयर करते हैं। हम सबका आपस में मिला जुला काम है, उनको अपना काम जोर से करना चाहिए, हम लोगों को अपना काम जोर से करना चाहिए। आज हम 30, 35, 40% की प्रोडक्शन पे हैं। गोपाल जी ने बोला एक महीने में हम कोई लॉस में नहीं रहेंगे अगर एक महीना फैक्ट्री चल जाती है। ऐसा नहीं है, गोपाल जी ने बोला भी हम 100% प्रोडक्शन पे आ जाएंगे एक महीने में, तब भी लॉस में नहीं रहेंगे। चाहे हम 35% पे चलाएं, चाहे 40 पे चलाएं, हम लॉस में नहीं रहेंगे। हम कोई 4 प्रेस चला के या 6 प्रेस चला के 35% उस तरह से प्रेसेस की प्रोडक्शन कम की जाएगी। लॉस वाली पोजीशन तो एक महीने में सभी की खत्म हो जाएगी। जो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं वो तो हमें करनी, हमें माहौल बनाना है काम करने का। सबके अपने अपना एरिया, जो हम लोगों से जुड़े जो लेबर जुड़ी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हैं, लोकल आपका लेबर जुड़ी है, वर्कमैन जुड़ा, वर्कमैन तक की हम लोगों को थोड़ी हाइजीन मेंटेन करके अपना प्रोडक्शन चलाना चाहिए और इसमें आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे करके बढ़ेगा। जिस प्रोडक्शन पे हम लास्ट मंथ जो हमने प्रोडक्शन की थी, आपकी बात पे आता हूँ, लास्ट मंथ हमने जो प्रोडक्शन की थी, मुझे कोई पूछे उस प्रोडक्शन पे हम कब पहुंचेंगे? उस प्रोडक्शन पे हम पहुंचेंगे 1 महीने का लॉकडाउन, हम लोग उस पे दोबारा पहुंचेंगे 10 महीने के बाद। आज मेट्रो सिटी से डिमांड कम है, मेट्रो सिटीज में कोरोना बहुत जोर से फैला हुआ है, तो सबसे पहले कोरोना से फारिग भी तो मेट्रो सिटी होने वाले हैं। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा फैला था, आज न्यूयॉर्क में सबसे कम भी तो हो गया है, उसका ग्राफ उल्टा भी तो चलना शुरू हुआ है। ये तो सभी लोग बोल रहे हैं, होना तो ये है। ये बहुत अच्छी और नई बात है कि अगर मेट्रो सिटी खुलेगी और कोरोना वहां जोर से फैला है तो कल वहां पर राहत भी सबसे पहले आएगी और मटेरियल सबसे पहले आएगी, मटेरियल उनको मिलेगा और मटेरियल में तरजीह उनको मिलेगी जो आज कोऑपरेट करेंगे, पेमेंट को आगे बढ़ाएंगे। भगवान जी भाई और विनोद सावा जी से सवाल है, मैं सबसे पहले विनोद सावा जी से आऊंगा और उस सवाल का जवाब मैं भगवान जी भाई से भी जानना चाहूंगा और उसके बाद पदम जी से पूछूंगा सेम सवाल। विनोद सावा जी, ऐसा लोग कहते हैं कि डीलर लोग पैसा दबा के बैठे हैं उनके पास है लेकिन वो देना चाहते नहीं है, वो अपने 2 साल की सुरक्षा का इंतजाम किए बैठे हैं। आप जरा स्पष्ट बताएं सच्चाई कितनी है, क्योंकि आप भी पैसा लेते हैं और आगे देते हैं। जी देखिए, सच्चाई ये है कि जो डीलर्स जितने भी हैं वो थोड़े डरे हुए हैं। स्टार्टिंग की बात करें तो अप्रैल फर्स्ट वीक में हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कुछ पेमेंट हमारे को दी, लेकिन जैसे ही ये कोरोना का सेकेंड फेज लॉकडाउन का स्टार्ट हुआ तो उनमें मन में भय आ गया। सभी ने ये बोला, कहते विनोद जी थोड़ा बहुत पैसा है वो अपने सिक्योरिटी के लिए चाहिए, लेकिन डीलर सेगमेंट जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होती है वो पैसा देना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कि वो पैसा रोकेंगे। और उसके बाद एक चेंज है कि अगर इसको हमने पूरा अच्छे कंटिन्यूटी में चलाना है, करना है, तो इन्वेस्टमेंट तो सभी को करना पड़ेगा, चाहे वो स्टार्टिंग में ओईएम है, चाहे रिटेलर है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे फैक्ट्रीज है। अगर हम लोग पैसा दबाएंगे तो साइकिल नहीं चालू होगी। और मैं समझता हूँ 80% लोग ऐसा नहीं करेंगे, बाकी हर जगह 20% का तो एक्सेप्शन रहता ही रहता है। यानी साहवा जी कहते हैं कि ज्यादातर लोग मार्केट अगर खुलेगी तो हाथ बढ़ाएंगे, पेमेंट देंगे। भगवान जी भाई, ऐसा क्यों कहा जाता है कि डीलर लोग पैसा रखे हैं लेकिन देना नहीं चाहते? आपका पर्सनल क्या ख्याल है? आप तो बहुत अच्छे से क्लोज हैं, बहुत सारे लोगों से समझते हैं धड़कन को। नहीं, कोई रिटेलर का ऐसा नहीं है, मन में ऐसा नहीं है कि हम पैसा नहीं दे।
लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जगह पे फंसे हुए हैं। वहां भी उसने भी कई जगह पे उधारी दे रखी है, वहां से पेमेंट नहीं आ रही है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं जगह पे फंसेला है, इसके लिए अपने को नहीं दे रहा है। लेकिन पहले डीलर को ये समझना चाहिए कि वो जैसा पहले ही मैंने बताया कि वहां जहां अभी आधा काम चल रहा है, वहां पे अभी थोड़ा माल और सप्लाई करे और वहां से पेमेंट रिकवर करे और हर एक को थोड़ा थोड़ा देते जाएगा तो सबकी चेन चलेगी। बस मैं यही कहना, बाकी ऐसे कोई रिटेलर को मन में ऐसा नहीं है कि किसी का पेमेंट रोके, और ऐसा नहीं है कि कोई स्टोर करे, स्टोर की कोई जरूरत ही नहीं है उनको। यानी हमारे इस प्लाई रिपोर्टर के वेबिनार में जो अंबिका द प्रेस इंजीनियर्स अंबिका हाइड्रोलिक प्रेसेस के द्वारा सहयोग के द्वारा चलाया गया है, इसमें अब तक एक बात सीधे सीधे सामने आ रही है कि फैक्ट्रियां चलानी होंगी, हमें आगे बढ़ना होगा और पैसा देना होगा, लेकिन कई जगह पर पैसा है भी तो खुलेगा तो वो देंगे, ऐसा लोग होप कर रहे हैं। और रजनीश जी ने कहा कि वहां माल पहले जाएगा जहां से पैसा पहले आएगा, और ऐसा लगभग सभी लोग कह रहे हैं। गोपाल जी ने कहा कि कैश लॉस अगर हम राइट प्लानिंग करें तो 1 महीने में आ सकता है कि हम वो कैश लॉस से बच जाएं। रजनीश जी ने भी इस बात का समर्थन किया, लेकिन संजीव जी ने कहा कि कैश लॉस 2-3 महीने से ज्यादा समय भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन की डिमांड क्या रहेगी। पदम जी, आप बॉम्बे रहे हैं, आप खुद पास्ट में एक ट्रेडिंग एक्टिविटीज से जुड़े रहे हैं और बाद में मैन्युफैक्चरर बने। आप दोनों तरफ के शीशे, दोनों तरफ के साइड को इस पार और उस पार न्यूट्रल तरीके से शायद ब्लंटली बता सकें, क्या डीलर लोग अपने को सिक्योर लेकर चलना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि डीलर लोग पैसा दे नहीं रहे क्योंकि उनके पास पैसा है लेकिन वो दबा रहे हैं, वो सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। तो इसमें आप सच्चाई कितनी देख रहे हैं? मैं एक लाइन में इसका जवाब ये दूंगा कि कोई भी डीलर पैसा नहीं रोकना चाहता है। उनके पास में अगर लिक्विडिटी है तो वो डेफिनेटली हमें भेज रहे हैं, उनके पास में लिक्विडिटी नहीं है तो लिक्विडिटी सामने आगे डीलर क्या करे? पदम जी, मैंने यही कहा था कि एंड यूजर जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है। अगर एंड यूजर आता है तो रोटेशन स्टार्ट होता है, तो पैसा हम लोगों के पास में बैक फ्लो होने वाला ही। अच्छा, एक स्थिति आती है जहां पर कल के वेबिनार का हवाला देता हूं, क्या कहता है नॉर्थ इंडिया 1। कल ग्लोब से संजीव जी और उस पैनल पे मौजूद लोगों ने कहा कि पैसा इन्फ्यूज करना होगा, कैपिटल डालना होगा, चाहे वो फैक्ट्री हो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो या रिटेलर हो, डीलर हो। अगर आगे ग्राहक नहीं भी है और उसे देना है, लिक्विडिटी फंसी है और उसे फैक्ट्री को देना है, तो ऐसे में एक डीलर क्या करे? सावा जी अनम्यूट करिए जरा। उसका पैसा अटक गया है और उसके पास अब पैसा नहीं है और फैक्ट्री को देना है, क्या करे? देखिए, उसके अंदर हर किसी को अपने पास से कैपिटल इन्फ्यूज करना होगा। तो कैपिटल किस बेसिस पे करे, कितना करे? आज मान के चलेंगे मंथली सेल रहा है उनका 20 से 25%, डिपेंड करता है कि ऊपर भी जाए, इतना मिनिमम अगर इन्फ्यूज करता है वो पैसा तो सब रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और विद इन ईयर 2 ईयर ये जब बूम पर जाता है तो उस टाइम वो अपना एक्स्ट्रा कैपिटल विड्रॉ जब चाहे अपना स्मार्टली कर सकता है। बट इन द मीन टाइम सभी को करना पड़ेगा, चाहे इसमें ओईएम से भी मैं स्टार्ट करता हूँ। आज चेन हम एंड कंज्यूमर ओईएम्स हैं, ओईएम्स पर रिटेलर्स हैं, होलसेलर है, कंपनीज है। किसी एक को भी अगर ये सोचते हैं कि जी मैं पैसा तो नहीं दूंगा, मेरे को मार्केट से आएगा तभी पैसा दूंगा, तो वो गलत है। सावा जी की बात बड़ी स्पष्ट है। संदीप जी लुधियाना से। संदीप जी, आपकी कंपनी डायरेक्ट रिटेल को भी कैटर करती है, रिटेल से पेमेंट की गुंजाइश दिखाई दे रही है या वहां केवल पैसा नहीं आ रहा वाला बात है? आप अनम्यूट करके इसका जवाब दीजिए। जी संदीप जी, लक्की जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सवाल आपने सुना ना? सवाल आपने सुना ना? हाँ, आप बता रहे हैं पेमेंट का। देखो, ऐसा है, रहेगी पंजाब या थ्रू आउट इंडिया की बात, मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको। फैक्ट्री तब तक नहीं चल सकती जब तक डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर का सपोर्ट पेमेंट वाइज नहीं होगा। उनका पेमेंट का, ऑर्डर का सब सिस्टम रहेगा तो ही फैक्ट्री चल सकती है। आगे रॉ मटेरियल जो है वो क्रेडिट में मिलने से रहा, ये सारे मेरे भाई जो बैठे हुए हैं उनको भी पता है और ये छिपा हुआ नहीं है।
कि जिनसे आप कुछ मटेरियल मांग भी रहे हो तो साथ साथ पेमेंट की डिमांड कर रहा है। हमसे भी जो मटेरियल मांग रहे हैं हम उनसे भी साथ साथ पेमेंट की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि पेमेंट के बगैर आगे काम चलने वाला नहीं है। फाइनेंस जो आज की डेट में है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फैक्ट्री चलाने को सब चला लो, आगे डिमांड नहीं है। वैसे पैसा आ रहा है क्या? पैसा आप समझ लो टोटल 2 महीने में 22 मार्च से लेके आज तक का टोटल रिकवरी हमारी 3 से 4% है। कोई बोलता है 20% है या 25% है, अपने समझ से परे है। क्या लॉकडाउन खुला है? क्या पंजाब के कुछ एरियाज में जहां ग्रीन जोन ऑरेंज जोन है वहां लॉकडाउन खुल के मूवमेंट चालू हुआ है डीलर से? लॉकडाउन खुल के मूवमेंट चालू हुआ है मगर तरीके से नहीं हुआ है। कभी वो दुकानें 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए खोलते भी हैं, 4 से या 5 घंटे के लिए। बाकी जब उनका कोई कोरोना केस आ गया तो फिर मार्केट बंद 4 दिन के लिए। तो क्या खुलने के बाद ये पेमेंट अराइवल बढ़ा? पेमेंट कोई खास नहीं है, मतलब ठीक है, एवरेज मैं बोलूंगा कि भाई चलो किसी तरीके से काम चल रहा है, मगर पेमेंट में दम नहीं है फिलहाल। मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर है वो खुल के पेमेंट दे कि हम लोग फैक्ट्री चलाएं। उसके बगैर फैक्ट्री चलेगी कैसे? जी, बहुत बड़ी सबसे बड़ा मसला फाइनेंस ही है हर एक काम के लिए। किसी ने मुझे लिखा है कि मुझे लगता है कि अपना अगला वेबिनार रिटेलर के लिए होना चाहिए। कई छोटे छोटे ठेकेदार के साथ फंसे हुए हैं, अगर उनको आगे से पेमेंट नहीं मिलेगी तो वहां से कैश कहां से लेकर आएंगे? सब चैन बनी हुई है, वो आगे जुड़ा हुआ है, रिटेलर आगे जुड़ा हुआ है। जब तक उनको पेमेंट दुकानदार को नहीं आएगी तो हमको कहां से देगा, या डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर नहीं देगा तो हमारे पास कहां से आएगी। मैं तो वही अभी आपके माध्यम से ये बोल रहा हूँ सबको, ये रिक्वेस्ट है कि सब जो सुन रहे हैं कि पेमेंट का फ्लो आप फैक्ट्री वालों को बढ़ाओ। जी प्रवीण जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी बताएं, अनम्यूट कीजिए। जी बताएं। हाँ जी जी। इस टाइम अगर हम ये कहें कि भी डीलर तो बहुत कोऑपरेट कर रहा है और वो हमारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड भी कर रहा है। जहां पर ग्रीन जोन है या जहां पर मतलब बिल्कुल देखो टोटल शट डाउन है रेड जोन की वजह से, वहां तो हम ये कह सकते हैं कि वहां से पेमेंट नहीं आ रही है हमें। लेकिन जहां थोड़ा बहुत मूवमेंट है, बैंकिंग खुली हुई है, वहां से पेमेंट ऐसा नहीं है कि हमारे को मतलब अप्रोक्सीमेट 10 से 15% पेमेंट हमें आई है। थैंक यू प्रवीण जी। अब एक चीज अभी आधे राह पे पहुंच गए, एक चीज बड़ी क्लियर है कि पेमेंट आ रही है, पेमेंट लोग दे रहे हैं, और पेमेंट बाजार खुलेगा तो डीलरों की मंशा है कि वो काम करें, नहीं तो काम नहीं रुकेगा, काम रुक जाएगा। अगर वो पेमेंट देंगे तो ही काम चलेगा। और ये लार्जली ये समझ में आ रहा है कि लगभग सभी जगह से सहमति बन रही है कि पेमेंट देकर गाड़ी आगे चलाएं। राकेश जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अब मैं एक चीज डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऐड करना चाह रहा था, फूड फॉर थॉट देना चाह रहा हूँ अपनी इंडस्ट्री के भाइयों को कि अब ये एडवर्सिटी तो आई गई है। हम लोग पहले जो ऑल गन्स ब्लेजिंग चल रहे थे, 100% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी, 90% पे चल रहे थे, और आज हम फोर्स्ड हो गए कि किन्हीं भी काम से 30, 40%, 25% अपनी कैपेसिटी पे ऑपरेट करने के लिए। तो अभी हम लोगों को एटलीस्ट अपनी जो क्रेडिट साइकिल्स हैं उस पर वर्क करना चाहिए। ऐसे इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि इसमें पार्टिसिपेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स भी होंगे मेरा मानना है इस वेबिनार में, लेकिन हमारे लिए हाई टाइम आ चुका है कि अब हम अपने जो मोडस है कि हम जो नेकेड क्रेडिट बाजार में फेंकते हैं, कोई हमारे पे सिक्योरिटी नहीं है, ना कोई एलसी का कोई मोड है, ना कोई पीडीसी का मोड है, सामने वाले के रहमो करम पे। और पिछले 2-2.5 साल में बाजार इतना स्ट्रेस्ड हो गया, इतना खराब हो चुका है, तो ये राइट टाइम है, इसको हम ऐसे अपॉर्चुनिटी यूज करें सब लोग, हम इंडस्ट्री वाले, कि अपना पेमेंट साइकिल को बढ़ाएं। भी आज किसी को माल चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को या डीलर को, अगर हम बड़ी ऑब्जेक्टिवली बात करें, भाईचारे को एकदम साइड पर रख के बात करें, क्योंकि आज हमें भी अगर टिम्बर चाहिए या कोई और रॉ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए अपना कैश का इंतजाम, चाहे हम बैंक्स को अप्रोच करें या किसी को अप्रोच करें, तो इसी तरह इन लोगों को अप्रोच अपने लिए पेमेंट का इंतजाम करना पड़ेगा। ये सर कोई मायने नहीं है कि ठेकेदार से पेमेंट नहीं आ रहा और गांव से नहीं आ रहा, देहात से नहीं आ रहा। ये लॉजिक रूल आउट है कि अगर आगे से पेमेंट नहीं आ रहा है तो हम क्या करें वाला आंसर शायद उतना तार्किक नहीं है, लॉजिकल नहीं है। संजीव जी, आपसे सवाल है कि क्या आने वाले समय में रेडीमेड फर्नीचर में ग्रोथ दिखाई दे रही है, और उससे क्या पैनल इंडस्ट्री यानी प्लाईवुड इंडस्ट्री को कोई अड़चन आती दिखाई दे रही है? क्योंकि आप वक्त से पहले पार्टिकल बोर्ड लाइन में गए, आज न्यू नॉर्मल में लोग कहते हैं कि रेडीमेड फर्नीचर का चलन बढ़ेगा। यहाँ पर सभी सुनने वाले लोग
जो प्लाईवुड और रिटेल डीलर होलसेलर इंडस्ट्री से है, ये टॉपिक उनके लिए बहुत जरूरी है समझना कि आगे कोरोना के बाद रेडीमेड फर्नीचर का चलन जो शायद आता, देर से आता, काफी पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर मैं राय चाहूंगा संजीव गुप्ता जी की, फिर भगवान जी भाई की, और फिर मैं आऊंगा रजनीश जी के पास और गोपाल जी के पास। जी, रेडीमेड फर्नीचर से क्या धक्का दिख रहा है? प्रगति जी, जैसा माहौल हो गया है, पहले कुछ देर पहले से ही इंडिया में जैसे लेबर इशू है या कोई आदमी अपना ऑफिस तैयार करना चाहता है, उसको टाइम बाउंड ऑफिस तैयार करना चाहता है, उसमें ऑलरेडी रेडीमेड फर्नीचर की थोड़ी भूमिका पहले से बड़ी है। लेकिन आप इसका कंपैरिजन प्लाईवुड से करेंगे, अगर आप कहेंगे कि क्या ये रेडीमेड फर्नीचर प्लाईवुड का स्थान ले रहा है, तो उस बारे में थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। उसका कारण है कि अच्छी प्लाईवुड की डिमांड तो ऑल ओवर इंडिया में रहेगी और पहले भी थी, अब भी रहेगी। अगर हम इसी चीज को चाइना के सिनेरियो में देख लें, तो चाइना में जितना यहाँ हमारे यहाँ प्लाईवुड बनता है, पार्टिकल बनता है, उससे 30 गुना 40 गुना वहां बनता है। स्टिल वहां पे प्लाईवुड की डिमांड बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये बात तो ठीक है कि रेडीमेड फर्नीचर थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो प्लाईवुड की जगह ले जाएगा। धन्यवाद जी। गोपाल जी, आवाज अनम्यूट करिए जी। पदम जी, आपके पास आता हूं। एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो अच्छी प्लाईवुड है उसकी डिमांड तो सदा ही रहने वाली है। और यमुनानगर में भी 10 से 15 से 20 लोग जो हैं, जो उनको आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, जो अच्छी प्लाईवुड बनाते हैं। हमें अपने दूसरे भाइयों को भी ये कहना चाहिए भी अच्छी प्लाईवुड, कैलिब्रेटेड प्लाईवुड की तरफ चलें, जिसकी डिमांड सदा ही रहने वाली है। थैंक यू संजीव जी। जी गोपाल जी, कैलिब्रेटेड जी प्लाईवुड। सर, जी सर। देखिए, ये सवाल ऐसा था कि रेडीमेड फर्नीचर, खैर कोरोना वायरस से इसका संबंध तो नहीं है, बट स्टिल ये है कि रेडीमेड फर्नीचर या ऑर्गेनाइज्ड वे में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर, ये हमारा आने वाला भविष्य है। हम सब आज क्या है कि मेट्रो सिटीज में हम मान के चलते हैं 25 से 50% के बीच में जो फर्नीचर की कंजप्शन है वो रेडीमेड की तरफ झुकाव हो चुका है। मोर देन 50 भी हो सकता है, ये आंकड़े अच्छे आपके पास होंगे। जो कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट पैनल है, आप ये मत समझें कि पार्टिकल बोर्ड है वो प्लाईवुड की जगह ले लेगी या प्लाईवुड है वो पार्टिकल बोर्ड की जगह ले लेगी। हमें ये कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हुए ये करना चाहिए कि रेडीमेड फर्नीचर में यूज आने लायक प्लाईवुड को बनाना चाहिए। बीइंग अ प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर, हमारा ये नजरिया होना चाहिए कि अगर सामने से कंज्यूमर उसकी डिमांड कर रहा है, आज उसका कंज्यूमर बढ़ रहा है, तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ये सोच लेना चाहिए कि ठीक है पार्टिकल बोर्ड और एमडीएफ की प्रोडक्शन करो और वही दे दो इनको। प्लाईवुड भी एक रेडीमेड फर्नीचर के लिए ऑप्शन है। और जैसे जैसे ये मॉडर्नाइजेशन हो रही है, जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेंस हो रही है, वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़नी। और रिटेलर कॉन्सेप्ट में इसकी चोट पहुंच ही रही है। या तो कई रिटेलर भाइयों ने अपने ओईएम्स के साथ आज टाई अप किए हैं, या आज किसी भी तरीके से वो उन्हीं ऑर्गेनाइज्ड वे में मैन्युफैक्चरर्स के साथ ही जुड़ रहे हैं, या वो खुद अपने आप को बदल रहे हैं। ये बदलाव तो एवर चेंजिंग है। आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल, हो सकता है 10 साल में हम लोग शायद 75% तक पहुंच जाएं कि जिसमें रेडीमेड फर्नीचर की, यानी बदलाव इनएविटेबल है, बदलाव हो रहा है। लेकिन प्लाईवुड के पास स्कोप है। अगर अच्छा प्लाईवुड बने, कंपोनेंट के लायक बने, तो कहीं आपको कोई रुकावट नहीं दिख रही। इसमें चैनल को भी, यानी रिटेलर को भी बदलना होगा, अपने रीच को बढ़ाना होगा। पदम जी, आप कुछ कह रहे थे, ऐड कर रहे थे। जी पदम जी, अनम्यूट करके ऐड करिए जी। प्रगट जी, आपका कहना है कि रेडीमेड फर्नीचर प्लाईवुड को रिप्लेस करेगा, ऐसा नहीं है। पिछले 22-23 सालों का जो रिकॉर्ड हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड, कि टोटल जितना वुड बेस्ड पैनल है उसका अराउंड 50% तो प्लाईवुड ही सेल है। बाकी 50% के अंदर में पार्टिकल बोर्ड और एमडीएफ दोनों आते हैं। और फर्नीचर जो बनेगा उसको भी अल्टीमेटली जो वुड तो चाहिए ही, चाहे वो प्लाइड फॉर्म में चाहिए या पार्टिकल बोर्ड के फॉर्म में चाहिए या एमडीएफ में चाहिए। तो प्लाईवुड को तकलीफ नहीं है, प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम नहीं है। प्लाईवुड यहाँ बात तकलीफ की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग के चलते लोग कारपेंटर को घर में आने नहीं देंगे। तो जो रिटेलर से कारपेंटर माल खरीदता था, वो कारपेंटर और वो रिटेलर की सेल अफेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट वो सेल ओईएम को जा सकती है और चैनल नेटवर्क पर दबाव पड़ सकता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही था। और ये सवाल... मेरा इसी रेफरेंस में ये कहना था कि ये लगभग 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। यानी
3 से 6 महीने का वक्त लगेगा और वापस कारपेंटर घर में घुसेंगे और रेडीमेड फर्नीचर की एक्सेप्टेंस का अगर कोई होप है तो वो वापस से वहीं आ जाएगा। पदम जी डेफिनेटली जी, यानी इंडिया बदलेगा नहीं, इंडिया के ग्राहक बदलेंगे नहीं। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई रेडीमेड फर्नीचर का घर में यूज होना जरूरी है? आप ऐसा क्यों मानते हैं? मैं मानता नहीं, मैं रेडीमेड फर्नीचर वेस्टर्न वर्ल्ड में इसलिए यूज होता है क्योंकि वहां पर उनको कारपेंटर्स नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आज यहाँ कोरोना के बाद कारपेंटर की एंट्री से डर तो गए ही है सभी। दैट इज ए टेम्पररी फेज। तो ये टेम्पररी फेज है, इंडिया बदलेगा नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया नहीं। आप ऐसा मत बोलिए, आप जिस टोन में बोल रहे हैं उससे वो चीज दूसरी लगती है फिर। नहीं, मेरा टोन सिंपल है कि इंडिया बदलेगा नहीं, कारपेंटर वापस बुलाएगा और फर्नीचर को घर में बनाएगा, साथ साथ रेडीमेड फर्नीचर अपनी जगह अपना काम करेगा। और ये जो 2-3 महीने का पीरियड है, इस पीरियड के अंदर में मुझे तो सेल भी कम नजर आती है, इसलिए मेरे को नहीं लगता है कि भाई ये टेम्परेरीली रिप्लेस कर देगा रेडीमेड फर्नीचर प्लाईवुड को। नहीं, रिप्लेस की तो बात ही नहीं हो रही है। आज के वेबिनार में 1 घंटा 15 मिनट बीत चुका है, बहुत खूबसूरत आउटपुट निकल के आए हैं। मैं सभी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूं कि आज के वेबिनार में पैसा सबसे बड़ी चीज निकल कर आ रही है, फैक्ट्री चलाना सबसे बड़ी चीज निकल कर आ रही है, लेबर जा रही है तो वापस आएगी और नहीं जा रही है उसके पीछे फैक्ट्री वाले का मनोबल बढ़ाना, उसकी सुविधा देना बहुत अहम रोल प्ले करेगा। और फैक्ट्री को कैश लॉस से बचाना है तो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक फैक्ट्री वालों को जोर लगाकर काम करना पड़ेगा। रजनीश जी, आपसे एक सवाल है छोटा, क्रिस्प आंसर चाहिए कि यमुनानगर की फैक्ट्री चलाए कि रोके? देखिए, काम तो करना चाहिए, गवर्नमेंट ने इजाजत दी है, जरूर काम करना चाहिए। हम लोगों को काम करने से ही सारा सेटअप ठीक चलता रहेगा। कल का वेबिनार देखा मैंने आपका, कल के वेबिनार में ज्यादा लोग ये बोलने वाले थे चलाना चाहिए, बिमल जी बोलने वाले थे नहीं हमें थोड़ा पॉज लेना चाहिए। उनके पॉज लेना जो उन्होंने कहा उसमें सिर्फ मुझे एक ही बात नजर आती है, वो विमल जी बोल रहे हैं इसलिए ये बात ठीक हो सकती है। विमल जी बहुत प्रभावशाली हैं और बहुत सुलझे हुए इंसान है, वही। उसके अलावा मुझे मतलब विमल जी की बात आज तक हम मानते आए हैं, करते आए हैं। इस बात में यही मुझे सबसे बड़ी बात लगती है, ये बात विमल जी बोल रहे हैं, कोई ना कोई बात तो इसमें होगी, पॉज लेना चाहिए। अदरवाइज मुझे पूछे तो हमें काम करना चाहिए। तो यमुनानगर के थोड़ी बात और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे रिटेलर्स के लिए आप कह रहे हैं रिटेलर्स को बीच में लेके आप और करना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, समस्या किसी के पास भी कम नहीं है, सभी के पास समस्या है। हम लोग किसको संभाल रहे हैं, अपनी लेबर को। होलसेलर किसको संभाल रहा है, अपने स्टाफ को, अपने थोड़े बहुत सेल्स स्टाफ को। अब रिटेलर्स के पास 2 चैलेंज हैं बहुत बड़े। रिटेलर का सिर्फ शोरूम नहीं होता, गोडाउन भी होते हैं। रिटेलर को क्या जरूरत होती है, हम लोगों को तो 100, 200, 300, 400 लोग, 500 लोग फैक्ट्री में चाहिए, उससे उनको हमें पालना है और रोकना है। रिटेलर के पास सिर्फ एक ऑफिस बॉय जो चाय बोलने वाला वो होता है, होलसेलर के पास ऑफिस बॉय होते हैं 2। अब कितनी बड़ी लेबर को रिटेलर पाल रहा है या होलसेलर पाल रहा है? होलसेलर के गोडाउन में 20-20, 25-25 लोग होते हैं जो उसके डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है। आज वो उनको भी रोके हुए है और उनको भी खर्चा दे रहा है। समस्या किसी के लिए कम नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं होती है कभी भी किसी भी रिटेलर के पास, लेकिन हर रिटेलर ने अपने गोडाउन पे, अपनी दुकान के पीछे 5-5, 7-7 लोगों को पिछले 2 महीने से रोका हुआ है और उनको खर्चा भी दे रहे हैं जबकि उनका देना नहीं बनता है। तो इस तरह से सभी लोग अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं और अपनी अपनी ड्यूटी को संभाल के मिलजुल के सब फैक्ट्री वाले अपना काम करेंगे। लकड़ी भी 2-4 दिन में आनी शुरू हो जाएगी। कल बाजार में मैंने बड़ी बड़ी लकड़ी की गाड़ियां देखी भी हैं। सब कुछ धीरे धीरे चलेगा। सब अपना अपना काम करें, होलसेलर अपना काम करे, रिटेलर अपना काम करे, चलता रहे सब। एक इसमें सवाल और आ गया कि क्या रेट बढ़ेंगे अगर फैक्ट्रियां चलेंगी तो? देखिए, आज मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ होलसेलर से और रिटेलर से। पिछले लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन खत्म हुआ उससे 50 दिन के अंदर काम कौन लोग कर रहे हैं? जो लाइन के बंदे नहीं। अगर आप लाइन अपना काम नहीं करोगे तो आपका काम कोई और कर जाएगा। आज ये एकदम से सैनिटाइजर दुनिया भर का बिकने लग गया, वो स्प्रे का सोल्यूशन दुनिया भर का बिकने लग गया।
एक एक ग्रुप के अंदर 10-10 लोग थर्मामीटर बेच रहे हैं, कहाँ से आए हैं ये सब लोग? काम को वो कर रहा है जो लोग काम नहीं करते थे। ऐसा ना हो, हमारे रिटेलर्स और होलसेलर्स और फैक्ट्री वाले इस काम को ना करें। आप ये पॉइंट को पहले भी छू चुके हो, तो कोई इस काम को कोई और कर जाए। हमें अपना काम करते रहना चाहिए जितना हम कर सकते हैं, यानी अपना ध्यान से काम करें, अच्छे से काम करें, तरीके से काम करें, यानी काम करते रहना पड़ेगा। प्रवीण जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? अनम्यूट करिए अपने आप को। हमें प्राइस राइज पे फोकस अभी मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी प्राइस बढ़ेंगे नहीं, यही सीधा सीधा कहना है ना? नहीं ये नहीं कह रहा हूं मैं भाई, हमें इस चीज पे ऐसा जी आज मार्केट बढ़ेंगे कि नहीं ये बताइए, बढ़ा रहे हैं कि नहीं आप? सप्लाई अगर नहीं, आपके पास कम है, बढ़ाएंगे कि नहीं? दरवाजे का दाम नहीं, मेरा एक मिनट में रोक रहा हूँ प्रवीण जी को बीच में। मेरा प्रवीण जी से क्वेश्चन है। प्रवीण जी, आपको इस लॉकडाउन के बाद आपने जो कुछ भी फैक्ट्री चलाने के लिए किसी से कुछ भी डिमांड किया, सभी फैक्ट्री, सभी पैनलिस्ट से मेरा क्वेश्चन है, आप सभी ने कुछ ना कुछ फैक्ट्री में शॉर्ट हुआ, सभी ने मंगवाया है, उसको मिला के ही हम अपनी सभी चीजें प्रोडक्शन कर पाए। क्या आपको पुराने रेट पे मिला है? नहीं मिला। बिल्कुल। रॉ मटेरियल आप बाजार गए हो, आपने कोई कुछ भी रॉ मटेरियल या कंज्यूमेबल कोई भी चीज ली है आपने, सब दाम बढ़ क्या आपको पुराने रेट पे मिला है आपको? नहीं, अगर फैक्ट्री के रॉ मटेरियल की बात करें तो बल्कि और ऑलमोस्ट सेम रेट मिला या थोड़ा बहुत लेस करके ही मिला जी। ऐसा नहीं कि हमने को बढ़ा के लिया। हमने रॉ मटेरियल हमने जो भी मंगवाया है फैक्ट्री में, चाहे कोर मंगवाई है चाहे फॉर्मल मंगवाया है, मतलब सेम रेट कह सकते हैं या थोड़ा बहुत लेस करके। ऐसा नहीं कि हमने को बढ़ा के लिया है पुराने रेट करंट रेट से। यानी रजीश जी का कहना है कि रॉ मटेरियल तो आपको सेम रेट या लेस पे मिल गया, लेकिन आपके जितने खर्चे हैं, सब्जी, तेल, सैलरी सब लेकर, वो तो आप अपने घर से दे रहे हो और वो एक एडेड कॉस्ट है। गोपाल जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? प्लीज अनम्यूट करके कहें। प्लाईवुड के ट्रेड के बारे में बात करूंगा, लैमिनेट या अदर इंडस्ट्री के लिए नहीं। प्लाईवुड में जितनी भी रॉ मटेरियल की सोर्सिंग है वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। टिम्बर सोर्सिंग की बेसिकली बात, जो हमारा सबसे बड़ा मेजर रॉ मटेरियल है, तो जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है उसको रिज्यूम होने में काफी वक्त लगेगा। आज लकड़ी आनी शुरू हो गई है, ये बात सही है। पिछले 3-4 दिनों में होशियारपुर मंडी में भी लकड़ी आई है। हम लोगों ने भी आज से 10 दिन पहले प्रयास शुरू कर दिए थे कि हर एक आड़तीये को हम लोग, हर एक ब्रोकर को हम लोग कॉल करके ये विश्वास दिला रहे थे कि हम लोग 25,000 क्विंटल लकड़ खरीदेंगे, हम लोग ये सब्सटेंशियल अमाउंट खरीदेंगे, इतना क्वांटम खरीदेंगे, इस टाइम पे तुम्हें पैसा देंगे, तुम लकड़ी लेके आओ। तब जाकर के आज लकड़ी शुरू हुई है, और वो भी शुरू उस पेस से नहीं हुई जिस पेस से फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी। प्राइस इंक्रीज को लेकर के मेरा सबसे बड़ा इनपुट यही है कि अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं शुरू होगी, बहाल नहीं होगी, और इसकी वजह से प्राइसेस स्पाइक होंगे क्योंकि अब प्रोडक्शन शुरू होंगी। ये इनएविटेबल है, होगा ही होगा। और अगले 2 महीने तक कम से कम प्राइस में बहुत ज्यादा हम वेरिएशंस को देखते आएंगे। मतलब कभी रेट बढ़ जाएंगे, कभी कोई ग्राहक खड़ा नहीं होगा तो एकदम से रेट गिर जाएंगे, ये चीजें होने वाली हैं। बट स्टिल प्राइसेस स्पाइक होंगे ही होंगे, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हर जगह बढ़ेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई देखते हुए प्राइस बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा गोपाल जी, रजनीश जी कहते हैं। दूसरा इनपुट कॉस्ट, इसमें प्रगति जी मैं ऐड करना चाहूंगा, इसमें इनपुट कॉस्ट में भी बढ़ोतरी ही होने वाली है। जैसा कि हम लास्ट बात कर रहे थे कि हमारे कैश लॉस को हमें मतलब एट पार लाना है, एटलीस्ट हम लोग कम से कम लॉस ना करें, तो हमें कैपिटल को भी इन्फ्यूज करना है। ये बहुत बड़े बड़े फैक्टर हैं। आज मैं कम से कम मेरी 25 से 30% कैपिटल नहीं इन्फ्यूज करने वाला हूं ताकि मैं अपने धंधे को रिज्यूम करूं, क्योंकि पुराना फ्लो रुक चुका है, मुझे नया फ्लो क्रिएट करना होगा, नया कैश फ्लो लाना होगा। कैपिटल अपना नया ला रहे हो, रॉ मटेरियल बहुत इनकंसिस्टेंट है इस वक्त, जिसको आप किसी भी तरीके से प्रोक्योर करोगे, लेबरें जा रही हैं या लेबर की अवेलेबिलिटी में कट होगा तो डेफिनेटली उनकी डिमांड भी बढ़ने वाली है, या उनकी कॉस्ट बढ़ने वाली है, या इनपुट कॉस्ट लेबर की तरफ से भी बढ़ेगी। तीनों ही एक तरफ से इशारा करते हैं कि प्राइस में इंपैक्ट आना तय है, इट इज इनएविटेबल। आज हम लोग ये इसलिए सोच रहे हैं कि शायद सस्ता माल मिल गया, क्योंकि किसी के पास स्टॉक पड़ा हो, किसी के पास हो सकता है माल पड़ा हो, अपन लिक्विडेट करना चाह रहा हो, उसने पैसा लिया, माल बेच दिया। बट आने वाले 10 दिनों बाद, 15 दिनों बाद इसकी सही स्थिति नजर आएगी। बट स्टिल ये जरूर है कि ये इनकंसिस्टेंसी है आज बाजार में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ना इनएविटेबल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सभी मैन्युफैक्चरर इस पैनल पे इस बात से सहमत है कि प्राइस बढ़ना शायद असंभव नहीं है, संभव है, प्राइस जरूर बढ़ेंगे। राकेश जी, आपकी सहमति है?
संजीव जी, आपकी सहमति है कि प्राइस बढ़ता हुआ देख रहे हैं पार्टिकल बोर्ड में? राकेश जी प्लीज आप भी सोच के बताइएगा। राकेश जी प्राइस बढ़ने का आसार है? सर मैं तो यही कहूंगा, एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू डिमांड एंड सप्लाई। तो अभी का बताइए, अभी 10 दिन का। अभी वर्डिक्ट इज अवेटेड, लेट्स से 15 दिन डाउन द लाइन हमें चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में हम देख पाएंगे। ऐसे नहीं कहा, अभी तो हमारी सप्लाई चेन जो है ना वो बुरी तरह अफेक्टेड है। यस, अगले 15 दिन का गोपाल जी ने भी कहा कि अगले 7-10 दिन में पता चलेगा, लेकिन अगर कैश लॉस के भाव है कि अगर, और ये तो फॉर श्योर है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर हम 30 से 40% प्रोडक्शन लेवल पे ऑपरेट करते हैं, और जो हमने बॉयलर्स, जो जनरेटर्स, जो अपने बिजली के इनपुट कॉस्ट हैज इनडायरेक्टली इंक्रीज्ड, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड inevitable truth that cost will rise and hence that cost हमारे सिक्योर्ड लोन्स हैं, बैंक्स के एक्सपोजर्स हैं, वो 100% कैपेसिटी के हिसाब से हैं, प्रोडक्शन लेवल हम 30-40% करने वाले हैं, तो प्राइस बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। अगर आपका ये कहना है कि डिमांड सप्लाई एक जगह है, लेकिन आपकी कॉस्ट बढ़ तो रही है, आपकी बढ़ने वाली है, और हमें मौका मिलता है तो उसको पास ऑन करने का पूरी कोशिश करनी चाहिए। जी पदम जी, आप क्या ऐड कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्राइस तो बढ़ानी है, हमारी मजबूरी है, बढ़ाना ही पड़ेगा हमें प्राइस, और मार्केट रेडी भी है। हम लोगों ने 20 मार्च को लॉकडाउन से पहले प्राइस बढ़ाने का नोटिस दिया था, और लगभग मार्केट में सबने एक्सेप्ट कर लिया था। यानी आपने बढ़ा भी दिया है 20 मार्च को? जी जी, बहुत बढ़िया। यही होता है जब डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के बीच की राह होती है तो वो जल्दी समझ जाता है। संजीव जी, आपके सेक्टर में क्या दिख रहा है? एनी इम्पैक्ट ऑन योर प्राइस? संजीव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संजीव जी की लाइन से डिस्कनेक्टेड है। किसी को भी कुछ ऐड करना हो प्राइस पॉइंट पर, तो यहां पर ये पैनल सहमत हो रहा है कि प्राइस इनेविटेबल है, कॉस्ट बढ़ रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम होने से भी ओवरऑल प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ रही है। तो जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही बाजार की सहूलियत देखी जाएगी, को पास ऑन किया जाएगा। साहवा जी, आपका डीलरों के लिए क्या मैसेज है अपने आज के पैनल डिस्कशन को सुनते हुए? ये साहवा जी, क्या मैसेज है? मैं सबके पास एक एक बार आऊंगा कंक्लूजन के लिए कि आपका क्या मैसेज है ट्रेड के लिए, डीलर्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए, और वो मैसेज छोटा हो, टू दी पॉइंट हो और क्रिस्प हो। साहवा जी, सबसे पहले आज के पैनल डिस्कशन पे जो समझ आया, इसमें क्या समझ आया? देखिए, मेरे को एक चीज समझ आती है कि नॉर्थ इंडिया मैन्युफैक्चरर हैं, ये इंडिया का हार्ट है, और ये इंजन भी है हमारी पूरा इंडस्ट्री का। अगर ये चलेंगे तो पूरी ट्रेन पीछे इनके पीछे पीछे चलेगी। तो इनको जो भी है समझदारी से काम लेना है। जहां तक प्राइस की बात आई है, प्राइस मौका लगे तो थोड़ा बहुत बढ़ाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि बढ़ाएं घटाएं, उससे क्या मार्केट डिस्टर्बेंस होगी। बाकी जहां तक डीलर है, डीलर बिल्कुल साथ में है, सिचुएशन के साथ चलने को रेडी है। बहुत इनकरेजिंग व्यू। इनकरेजिंग इसलिए कि साहबा जी ने 2-3 बातें बड़ी खूबसूरत ऐड की। एक, हम साथ खड़े हैं, अनकंडीशनल साथ खड़े हैं। दूसरा, कैपिटल इन्फ्यूज करना होगा, लिक्विडिटी बढ़ानी होगी। तीसरा, हम आपके साथ खड़े हैं, रेट बढ़ाओगे तो, लेकिन बार बार ऊपर नीचे ना करो। दिस इज अ वेरी गुड इनपुट बाय साहबा जी, वेरी गुड इनपुट बाय पदम जैन जी। जी साहबा जी। सबका साथ सबका विकास, इंडस्ट्री इसी पे ही चलेगी। धन्यवाद। भगवान जी भाई, आपका क्या इनपुट रहेगा आज के पैनल को? सभी को एडवाइस क्या रहेगी, मैन्युफैक्चरर को, डीलरों को, और आज का कंक्लूजन आप क्या निकाल? पहले तो रिटेलर डीलरों को मेरा एडवाइस रहेगा कि वो अपनी सप्लाई सामने करके थोड़ा पैसा रिकवरी करके डीलरों को दे, और डीलरों को यही बोलना चाहता हूं कि वो मैन्युफैक्चररों को दे, ताकि मैन्युफैक्चर अपना काम और अच्छी तरह से करे। और भाव बढ़ाने की बात है तो उसमें तो कोई मतलब हर डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चर एक शादी की तरह होते हैं, मियाँ बीवी की तरह, तो एक दूसरे को सपोर्ट होते हुए ही चलते हैं। आज जैसा सावा जी ने बताया कि ये इंजन है हमारा, जो इंजन को अगर कोयला और डीजल दोगे तो और आगे बढ़ेगा ना सर। तो ऐसे मेरे को और मैन्युफैक्चर को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इतने मैन्युफैक्चर है भैया, उनको भी बात बताना चाहता हूँ, वो भी जो सोच समझ के डीलरों को माल दे, न कि किसी को टेम्पो की
वो है कैपेसिटी और उनको गाड़ियां दे दे ताकि वो फंसे नहीं कहीं। तो मेरे को उनको भी यही एक मैसेज है मैन्युफैक्चररों को कि अच्छे डिस्ट्रीब्यूटरों को माल दे, अच्छे लोगों को माल दे और अपना पैसा कैश करे। और रिटेलर वाले को हम खास बोलना चाहते हैं कि हमको कोरोना को रोकना है, नहीं किसी का पेमेंट रोकना है। पेमेंट करो और आगे बढ़ाओ और सब जियो और जीने दो। धन्यवाद भगवान जी भाई, धन्यवाद। बहुत अच्छा इनपुट। आज के वेबिनार का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पहलू यह है कि सभी लोग आशा की भरी किरण के तरह बात कर रहे हैं। कल का वेबिनार रात भर में 15,000 ट्रेड के लोगों ने देखा है। आज का वेबिनार कल तक जरूर ये संख्या को पहुंचेगा। आपका आज का एनकरेजिंग मैसेज सभी का हमारे ट्रेड में जीवनदायिनी शक्ति बन के उभरेगा और यही हमारा प्रयास है। रविंद्र छज्जड़ जी ने कहा है सबसे कि फैक्ट्री हमेशा चलनी चाहिए, चलती रहेगी तो समय आने पर जल्दी रिदम बन जाएगा, और यही बात हमारे सभी पैनलिस्ट कहते हैं। राकेश जी, कंक्लूजन में आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो ठीक। नहीं सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर, अभी एक्चुअली जैसे सारी दुनिया है, जैसे डेवलप्ड वर्ल्ड भी है, आज बेबी स्टेप्स के साथ स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो हमें भी बेबी स्टेप्स के साथ लेट से आज 30-40% प्रोडक्शन अभी अगर हम कर पा रहे हैं तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और इसी आशा के साथ बाकी जो हमारे ऑलरेडी चैनल पार्टनर्स हैं, इतने साल हमारा उनके साथ संबंध रहा है पहले भी और आगे भी रहने वाला है, तो सब मिलकर इस समय को हम इस टाइड से गुजर जाएंगे और फाइनली अच्छे दिन भी आएंगे और डेफिनेटली इंडस्ट्री प्रॉस्पर करेगी। इंडिया को आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो उसको सभी जो मोदी जी का सपना है और वो हम सब इंडियंस का सपना है, एंटरप्रेन्योर्स का सपना है, सभी जबरदस्त पॉजिटिविटी में, कोई नेगेटिव वो हमें अल्टीमेटली अचीव करना है और हमें पार्टिसिपेट करना है बेसिकली। जी प्रवीण जी, अब आप भी बताइए क्रिस्प और टू द पॉइंट। हमें जो भी फैक्ट्रीज में अपनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हमें गवर्नमेंट के डर की वजह से प्रिकॉशंस नहीं लेनी चाहिए, जबकि कोरोना से डर के प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। बस मैं तो ये कहना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी वैल्यूएबल इनपुट। प्रवीण जी, आपकी सोच, आपकी डिफरेंट आउट ऑफ बॉक्स सोच और अच्छी सोच आपको ऐसे ही बढ़ाए आगे। रजनीश जी, थैंक यू जी। रजनीश जी, आप क्या सलाह देते हैं मैन्युफैक्चरर और मेरी सलाह तो प्रगति जी यही है, इस कोरोना के प्रति कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, कोई देश कुछ नहीं कर पा रहा है। इसमें जहां जहां हमारे प्रभावित जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे होलसेलर्स को भी बोल रहा हूँ मैं, फैक्ट्रीज वालों को भी बोल रहा हूँ, सैनिक बन जाएं। अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। अपने एरिया, अपने लोग, अपनी फैक्ट्री, अपने वर्कर्स, सबको एक सैनिक की तरह देखा जाए। कहीं फंड्स की शॉर्टेज आती है, वो इन्फ्यूज करने हैं, वो सभी को करने हैं। अपना अपना काम खुद संभाल के चलेंगे सभी लोग। सरकार से कोई उम्मीद ना करें किसी तरह की भी। कुछ भी सरकार माफ कर रही है हमें, तो वो घुमा फिरा के माफ कर रही है, कोई किसी की जेब में नहीं आता है। और हमें, आप जैसे आप लोग अनऑर्गेनाइज बोलते ही हो, तो वो अनऑर्गेनाइज तरीके से ही हम लोगों को अपना काम, अपने सैनिक, अपने आप ऐसे करना चाहिए। बहुत अच्छा, कोई और किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संदीप जी, कोई सजेशन आपका, कोई डीलरों के लिए, फैक्ट्री के लिए, क्या कोई मैसेज? हेलो जी जी जी, सुन पा रहे हैं? एकदम। नहीं, ठीक है, आगे तो सब बात हो ही गई है, इसके अलावा तो कुछ बोलने लायक है नहीं। तो हिम्मत करें, आगे बढ़े। तो किसी को कोई और ऐड करना हो तो, या हम इसे समअप करते हैं। आज के वेबिनार क्या कहता है नॉर्थ इंडिया में, क्या कहता है नॉर्थ इंडिया में? पदम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग लेबर को लेकर के एक बड़ा इशू मानते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि लेबर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेबर रुक रही है, रुकने को तैयार है, और हम लोग भी फैक्ट्री चलाने के लिए तैयार है। आज हम लोग जो फैक्ट्री को प्रोडक्शन रोकने का सोच रहे हैं, वो इसकी वजह से सोच रहे हैं कि पीछे से टिम्बर की सप्लाई नहीं दिख रही है। तो क्या कहता है नॉर्थ इंडिया पार्ट 2? इसमें कुछ बहुत अच्छी बातें निकल के आज आई हैं, बहुत एनकरेजिंग है। मैं इस कंक्लूजन के पहले, सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद दूंगा। मैं अंबिका प्रेस को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे इस कॉज को समझते हुए अपना हाथ बढ़ाया। मैं सभी ऑडियंस को धन्यवाद दूंगा कि उनमें ये ललक है कि वो कुछ देख सके, समझ सके और आज के इस नेगेटिव माहौल में बाहर आ सके। मैं उन सभी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारे फ्लाई रिपोर्टर की टीम पर
अपना विश्वास जताया और इस मैसेज को आगे बढ़ाने में सहायक बने। आज का कंक्लूजन, कल और आज का पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंक्लूजन है कि फैक्ट्रियां चलनी चाहिए, वर्कर्स को काम मिलेगा तो कम ही सही वो जरूर रुकेंगे। दूसरा कंक्लूजन है कि इन्फ्यूजन ऑफ फंड हैज टू हैपन, लोगों को पैसा डालना होगा, चाहे वो डीलर हो चाहे वो फैक्ट्री हो, पैसा इन्वेस्ट करना होगा, रोने से काम नहीं चलेगा। तीसरा, काम चलाना होगा, लॉकडाउन अनऑफिशियली हो या ऑफिशियली खत्म हो गया है, सबको घरों से बाहर निकलकर अपने काम पे बैठना होगा, कोरोना से डर के भी लड़ना ही होगा, तभी विजय होगी। सभी वर्कर्स का ख्याल रखना होगा। और एक सबसे बड़ा कंक्लूजन आज का है कि इनपुट कॉस्ट अगले 2 से 3 महीने में फैक्ट्रियों की बढ़ी रहेगी, तो रेट पास ऑन करना इनेविटेबल है, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी 30% 40% से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। और ऐसे में आने वाले समय में मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की उम्मीद यहाँ पैनलिस्ट सभी बता रहे हैं। आज सभी ऑडियंस से मेरी ये गुजारिश है कि अगर वो डीलर हैं तो वो अपने घरों में ना बैठे, वो सुरक्षा दृष्टिकोण से अपने आप को सजग करते हुए अपनी दुकानों पर जाएं, वहां पर टेबल को दूर दूर रखें और उस पर बैठ के अपना काम जरूर थोड़ा बहुत शुरू करें। आज मैन्युफैक्चरर से भी मेरी ये सलाह है, आज की एडवाइस है, आज के पैनल का कंक्लूजन है कि वो हिम्मत ना हारें, फैक्ट्री चलाने के लिए अपना प्रयास करें। फैक्ट्री चलाने के लिए जरूरी हो और हो सके तो जरूर फंड डालें, फंड इन्फ्यूज करें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी राहत पैकेज इसीलिए ला रही है कि उसे भी पता है कि इकोनॉमी को चलाना है तो स्टिमुलस देना होगा, फंड देना होगा, हमें भी अपनी गाड़ी चलानी है तो फंड लगाना होगा। इस पैनल के सभी मेंबर्स को पुनः धन्यवाद, पुनः सबको एक बेस्ट विशेस कि आगे हम कोरोना से लड़े। अगले संडे फिर एक वेबिनार के साथ हम जरूर उपस्थित होंगे, वो शायद दिल्ली एनसीआर, हापुड़ और भिवाड़ी रीजन का होगा। उसमें बिल्डर्स भी होंगे और उसमें ट्रेडर्स भी होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी उस वेबिनार को अटेंड करेंगे और डीलर्स और बिल्डर्स दोनों कम्युनिटी के व्यू को भी पकड़ना चाहेंगे। आज वेबिनार पर आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। मैं प्रगति, धन्यवाद प्रगति जी, थैंक यू। धन्यवाद प्रगट जी एंड थैंक्स टू ऑल द पैनलिस्ट। पदम जी ने जो कहा लेबर हमें रोकनी चाहिए। पदम जी, मैं भी आपसे पूरा सहमत हूँ, पूरी कोशिश रहेगी हम लोगों की उसको रोकने की, करने की, लेकिन क्या हम कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते ये फाइनल डिसीजन होगा ट्रेन चलने के बाद। देखते हैं क्या रहता है। सर इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ, ट्रेनें तो चल पड़ी हैं, आज से तो बुकिंग शुरू है और कल से ट्रेनें चल पड़ी हैं। अभी ट्रेन चली है, वो मेट्रो एक बात तो लेबर जाएगी, एफडी रखी है ना घर पे, लेबर तो जाएगी, रुकेगी, ऐसा नहीं सोचो। देखिए आपको अपनी इंडस्ट्री जब चलाओगे, आप अपनी